हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी में हम जो है फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज की जो हमारी थीम है वो यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 से लेके हम जो है आर्टिकल 35 तक यहाँ पे हम जो है ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपके जो है टॉपिक्स है या फिर आर्टिकल्स है, जैसे 19 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है, 25 और 26 इंपॉर्टेंट है, 29 एंड 30 इंपॉर्टेंट है, 32 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी यहाँ पे 20 और 22 आपके जो है दूसरे नंबर पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनसे यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आर्टिकल 19 जो है यहाँ पे आप देखोगे इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर है। आर्टिकल 21 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ये बहुत ही ब्रॉडर आर्टिकल है ना। तो ये जो है यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 19 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, इनकी जो है टाइम टू टाइम जो है एक्सप्लेनेशन करती रहती है, इसको जो है बार बार यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भी। यहाँ पे ये जो है ये आर्टिकल्स बोलते हैं किसके लिए। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा जो यहाँ पे जो आज की थीम है, ये जो है फर्स्ट थीम है, ये है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है मैं आपको जो है प्रियम्बल की तरफ वापस लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जिसमें प्रियम्बल में मैंने यहाँ पे 4 बातें बोली हुई थी। सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है प्रियम्बल का सोर्स क्या है, वो पीपल है। दूसरी बात बोली हुई थी यहाँ पे जो है प्रियम्बल का जो है यहाँ पे जो है जो नेचर कैसा होगा, है ना, जिसमें हमने बोला हुआ था ये सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिव है ना, रिपब्लिक है, ये बातें की हुई थी। और तीसरा बात है भी यहाँ पे जो है जो सिटीजन्स है उसके प्रति यहाँ पे जो है प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव में एक यहाँ पे आपकी जो है ऑब्जेक्टिव में बोला हुआ था हमने जो है लिबर्टी ली हुई है। ये कहाँ से ली हुई थी हमने? फ्रांस से। तो इसमें लिबर्टी में यहाँ पे आपके जो है 5 वर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए थे। और यहाँ पे कौन कौन से थे? एक तरफ मैंने बताया हुआ था यहाँ पे आपके जो है ये जो थॉट एंड एक्सप्रेशन है, और दूसरी तरफ यहाँ पे आपके जो है बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप है ना। तो ये आपके जो है 25 से 29 के बीच में यहाँ पे ये काम आएंगे 28 तक। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो है यहाँ पे थॉट एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे आर्टिकल 19 में यहाँ पे ये आपको जो है देखने को मिलेगा, और 21 में। अब देखो यहाँ पे जो है एक वर्ड होता है फ्रीडम, दूसरा वर्ड होता है लिबर्टी। जो फ्रीडम है ना ये सर एब्सोल्यूट होती है, और ये जो लिबर्टी होती है ना इसको यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपके कर्व होता है। तो लिबर्टी में ऐसा होता है आप जो है अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हो, बट विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ। लॉ यहाँ पे एक बाउंड्री खड़ी हो जाती है जिसमें यहाँ पे आप उसको जो है क्रॉस नहीं कर सकते। बट फ्रीडम जो है अदर एंड, इसमें जो है यहाँ पे कोई भी बाउंड्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका बोलने का मतलब है यहाँ पे जो है फ्रीडम में आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब ऐसा है आप किसी के साथ गाली गलौज कर सकते हो, तब भी आपको कोई रोकने वाला कोई नहीं होगा, है ना। किसी के साथ आप मारपीट कर सकते हो, तब भी आपको रोकने वाला कोई नहीं है। किसी की आप हेल्प कर दोगे तब भी यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला है। ये आपकी फ्रीडम है। बट लिबर्टी ऐसी है आप जो है बाउंड्री के अंडर यहाँ पे जो है अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है आप जो कुछ भी करना है आप करो, बट आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो है किसी के साथ गाली गलौज करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लॉ। ठीक, तो लॉ को एनफोर्स कौन करता है? यहाँ पे जो है यहाँ पे जुडिशरी करती है, और उसको जो है यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यहाँ पे इसको जो है वर्क करता है ना। अगर आप जो है किसी के साथ गाली गलौज करोगे तो यहाँ पे जो है आपको विद इन लॉ के अंदर यहाँ पे आपके ऊपर जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब ऐसा है, ये सर एब्सोल्यूट नहीं है। लिबर्टी जो है आपकी जो है इसके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, मैं बोलना ये चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है ये जो आर्टिकल 19 है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लिबर्टी में जो है थॉट एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपके जो विचार है ना वही आपके जो है एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब है ये जो थॉट्स है ये आपके विचार बनते हैं, और उन्हीं विचार को आप जो है स्पीच के थ्रू यहाँ पे जो है एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है ये आपकी जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप किसी के साथ जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपके मन में आता है वो आप नहीं कर सकते। तो इतनी सी बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। तो आ जाओ यहाँ पे आर्टिकल 19 के ऊपर। तो सबसे पहली बात है ये जो आर्टिकल 19 है ना ये सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, दूसरों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 जो है आपको यहाँ पे अलाउ करता है आप जो है यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो। क्या आप जो है चाहते हो कोई फॉरेन का यहाँ पे जो है कंट्री का सिटीजन यहाँ पे, या फिर कुछ है कि यहाँ पे लोग यहाँ पे आपके अपनी यूनियन या पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें और हमारे को वापस रूल करें? क्या आप यहाँ चाहते हो? क्या यहाँ पे ये चाहते हो भी यहाँ पे कोई फॉरेन का पर्सन यहाँ पे इंडिया में आता है और किसी भी यहाँ पे इंडिया के जो है यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, जैसे बाउंड्री की टेरिटरी होगी, और वहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिजाइड करना शुरू कर देता है। यहाँ पे बोलता है आर्टिकल 19 तो ये बोलता है हम जो है कहीं भी यहाँ पे रह सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिर्फ जो है सिटीजन्स के लिए है। तो ये बात आप जो है ध्यान रखोगे। और दूसरी बात जो है यहाँ पे जो है इनिशियली यहाँ पे साथ आपके जो है राइट्स थे, बाद में यहाँ पे जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यहाँ पे जो है राइट टू प्रॉपर्टी आपका जो है लीगल राइट बन जाता है, इसको यहाँ पे हटा दिया जाता है। तो आर्टिकल 19 में यहाँ पे आपको जो है टोटल यहाँ पे इसके 6 सब क्लॉजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो आर्टिकल फर्स्ट जो है यहाँ पे 19 का 1 है, ये यहाँ पे आपको जो है लिबर्टी यहाँ पे ये जो है देता है, और बाकी जो है 2 से 6 तक यहाँ पे जो है आपको जो है रिस्ट्रिक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे जो है ये जो है आर्टिकल 19 है ये स्टेट के अगेंस्ट में यहाँ पे इन्फोर्सिबल है, प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना।
तो आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 का ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे बात करता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है आप क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी स्पीच के थ्रू। आप जो है इसका बोलने का मतलब यही है जो आप जो है विद इन अ बाउंड्री ऑफ लॉ जो है आप जो है कुछ भी ऐसा कर सकते हो एक्टिविटी जो किसी दूसरे को हार्म ना करे। जैसे कि आप जो है यहाँ पे नॉर्मल स्पीच दे रहे हो तो नॉर्मल सी आप स्पीच दे सकते हो, बट ऐसा नहीं हो अपनी स्पीच में आप जो है यहाँ पे आप इंसाइटमेंट का काम करने हो। इंसाइटमेंट का मतलब होता है ऐसा होता है भी यहाँ पे जो है भड़काऊ भाषण देने के कर सकते हो, किसी को आप जो है यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश करो, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तभी आप जो है उसके बारे में झूठ बोल रहे हो और उसकी जो है आप यहाँ पे उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आर्टिकल 19 आपको जो है यहाँ पे ग्रांट नहीं करता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात है यहाँ पे आरटीआई आपको देखने को मिलेगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। इसमें आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने पीछे जैसे यहाँ पे एक जजमेंट दी हुई थी जिसमें यहाँ पे बोला हुआ था ये जो जनता है ना, जो हम पीपल है, सिटीजन है, हमारा ये अधिकार है जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम जो है यहाँ पे वोट दे रहे हैं तो उनको ये जानने का हक है भी कौन से यहाँ पे जो है पर्सन जो है कितना यहाँ पे उनको जो है उन पार्टीज को यहाँ पे चंदा दे रहा है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर बात है, तो इसको जो है यहाँ पे बोला हुआ था इसको जो है शो किया जाए कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये बात थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आपको जो है यहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। जो ये जो मीडिया का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 19 के ए से देखने को मिलेगा। उसमें आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे जो है 1950s के टाइम में केस हो जाता है, रमेश थापर जो है यहाँ पे तमिलनाडु से होते हैं। तो ये पर्सन क्या करते हैं यहाँ पे मीडिया के अगेंस्ट में यहाँ पे ये अपने जर्नल में यहाँ पे जो है प्रेस में यहाँ पे जो है ये कुछ एक बातें लिखते हैं। तो मीडिया जो आपकी गवर्नमेंट है एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डरती है अगर प्रेस में जो है कोई कुछ ऐसा लिख दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या करती है, रमेश थापर को जेल में डाल देती है। अब रमेश थापर जो है ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 मेरे को जो है यहाँ पे जो है ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है जी। तो इसी में यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलती है। अभी अब गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पे जो है अगर जो कुछ एक ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो है हम पब्लिक ऑर्डर के लिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आपकी प्रेस में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें यहाँ पे जो है जो पब्लिक ऑर्डर जो है उसको यहाँ पे आप खराब कर सको, ठीक है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है राइट टू एक्सेस इंटरनेट, तो इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट है, ये बात आपको बता सकते हो, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है जो नो आर्बिट्रेरी इंटरनेट शटडाउन, ये बोलते हैं अपनी मनमर्जी से आप जो है इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते, अगर कुछ रीजन है तभी आप कर सकते हो। जैसे JNK जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे अभी पीछे जैसे जो है जब 370 हटा था तो उस टाइम में यहाँ पे जो है आर्टिकल जो इंटरनेट है ये शटडाउन था। तो इसमें यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पर्सन थे जिसमें जो है यहाँ पे जो है ऑनलाइन वर्क करते थे, तो उनकी यहाँ पे जो है जो जॉब है वो चली गई। तो इसके ऊपर यहाँ पे बोलते हैं भी आप जो है आर्बिट्रेरी शटडाउन नहीं कर सकते, आपके पास स्पेसिफिक रीजन है तो आप बताओ, अगर नहीं है तो आप जो ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद फिर तीसरा है यहाँ पे वोटर राइट्स नो, तो यहाँ पे यही बात है जो ये जो वोटर है ना ये आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं भी यहाँ पे जो है ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर बात हुई थी भी यहाँ पे जो है आप कितना चंदा ले रहे हैं तो यहाँ से जो है आप जान सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, तो यहाँ पे राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन में आपको जो है राइट टू साइलेंस देखने को मिलेगी। तो राइट टू साइलेंस का बेसिकली मतलब ऐसा होता है यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश या कुछ कर्नाटका कुछ ऐसी स्टेट होती है, ठीक है। वहाँ पे जो है कुछ एक बच्चे होते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे जो है जो राष्ट्रगान होता है चला हुआ था, नेशनल सॉन्ग चला होता है या एंथम, वो बच्चे यहाँ पे जो है उस सॉन्ग को नहीं गा रहे होते हैं। तो वहाँ आपका प्रिंसिपल बोलता है भी आप जो है ये जो नेशनल सॉन्ग्स वगैरह है ना इनको क्यों नहीं गा रहे हो दूसरों के साथ, आप चुपचाप क्यों खड़े हो। तो वो जो स्कूल के टीचर होते हैं ना इनको ये जो है यहाँ से स्कूल से निकाल देते हैं बच्चों को, ठीक है। अब इनका फादर होता है वो होता है क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं फादर वगैरह क्या होता है, चर्च में कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो वो चले जाते हैं यहाँ पे कोर्ट में, तो कोर्ट में यहाँ पे बोलते हैं हाई कोर्ट बोलता है जो जजमेंट देता है वो जो है जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके यहाँ पे फेवर में देता है, बट यहाँ पे जो पर्सन है वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई यहाँ पे जो है भी इनका रिलीजन बोलता है भी यहाँ पे जो है ये जो इनका गॉड है इनके सिवाय ये किसी दूसरे को नहीं मानते, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये बोलता है भाई यहाँ पे ये जो पर्सन है ना ये जो है आपके जो नेशनल एंथम है उसको ये गा नहीं रहे हैं बट उसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये खड़े हैं, तो आपको जो है यहाँ पे जो है ये बात है एक्सेप्ट करनी होगी, तो इन बच्चों की वापस से एडमिशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट टू साइलेंस आपको जो है आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। तभी आप जो है किसी को बोल नहीं सकते, जैसे मुस्लिम हो गए ये नहीं गाते हैं, ठीक है, बोलते अभी अल्लाह के सिवाय हम किसी को नहीं मानते, बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे जो है ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को यहाँ पे ये हार्म करती है, ठीक है। अब देखो फ्रांस ने जो है 2004 में एक लॉ पास किया हुआ था जिसमें यहाँ पे बोला हुआ था भी आप जो है ये जो सेकुलरिज्म के यहाँ पे जो बेसिस हैं तो इसमें यहाँ पे आपकी जो जितनी भी रिलीजियस यहाँ पे आइडेंटिटी है, आप टोपी होगी कुछ भी ऐसे पहनते हो, आप जो है इसमें पब्लिक में लेके नहीं आओगे। जब आप जो है पब्लिक में जा रहे हो तो इसका मतलब ऐसा है आप सिर्फ यहाँ पे क्या है फ्रेंच हो, आप में दिखना चाहिए भी आप जो है सिर्फ फ्रेंच सिटीजन हो, बाकी चीज़ आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे पब्लिक में नहीं देखना चाहिए। आपको जो है रिलीजन क्या है आप क्या करते हो उसको जो है यहाँ पे ये जो है चार दीवारी के अंदर होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिलती थी फ्रेंच में। आप देखो आर्टिकल 19 के जो फर्स्ट है ना इसी में यहाँ पे जो है सेकंड में यहाँ पे आपको जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर यहाँ पे आप ऐसा नहीं है जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे जो है राइट टू नो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट टू नो के थ्रू यहाँ पे या फिर आरटीआई के थ्रू यहाँ पे जो है आप जो है बोल देते हो भी यहाँ पे जो है मेरे को यहाँ पे जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है यहाँ पे जो है दूसरी कंट्री में गए हैं रशिया में, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या डील हुई मेरे को जानना है, तो इसमें जो है आप आरटीआई के थ्रू जो है ऐसी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के मामले में आप जो है यहाँ पे जो है दखलंदाजी नहीं कर सकते। आप जो है जो सोसाइटी की जो इंडिसेंसी और मोरालिटी है
उसको जो है आप हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो रणवीर अलाहाबादिया नहीं बनना है आपको, ठीक है। तीसरी बात है, किसी के ऊपर यहाँ पे अपशब्द नहीं बोलना है, उसको डिफेम करने की कोशिश नहीं करनी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप नहीं करोगे, जो जुडिशरी का जो ऑर्डर है उसको आप जो है आपको जो यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है, जो हमारी ये जो फॉरेन स्टेट है उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, तो उसको खराब करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है जी। अगर आप ऐसे कोशिश करते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा जो है कंटिन्यूसली जो है मीडिया प्रेस के थ्रू यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ पब्लिश कर रहे हो, तो इस चीज़ को अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है रमेश थापर के केस में यहाँ पे जो है पब्लिक ऑर्डर का ये जो है केस यहाँ पे जो है ऐड हुआ रिस्ट्रिक्शन में, तो ये यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी जो है यहाँ पे अगर आप जो है हार्म करने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है आपके आर्टिकल 19 के 1 में यहाँ पे आप जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। अब सेकंड वन है, यहाँ पे जो है आप जो है पीसफुली असेंबली बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है राइट टू अपहोल्ड मीटिंग एंड प्रोसेशन, आप जो है किसी भी एक पब्लिक प्लेस में जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे हो सकते हैं, तो आर्टिकल 19 का भी यहाँ पे आपको जो है ये बताता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है ये जो राइट टू स्ट्राइक है ना, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। अभी आपका जो है रिसेंट में जो है यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, तो इसमें यहाँ पे देखो ये चीज़ें इलीगल है, बट यहाँ पे जिसकी चलती है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे धरी की धरी रह गई, और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट है वो भी धरी की धरी रह गई, किसी का कुछ भी नहीं यहाँ पे कर पाए, और साइन बाग का जो है ये चीज़ आपको देखने को मिली। अगर आपसे पूछा जाएगा भी आर्टिकल 19 में जो है राइट टू स्ट्राइक जो है राइट है या नहीं है, तो यहाँ पे आप जो बोलोगे भी यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही तीसरी बात आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो है अब आप गैदरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे आप बोल नहीं सकते, यहाँ पे खड़े हुए हैं तो तभी है, तो इसमें यहाँ पे जो है ये अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट। आप बोलते भी यहाँ पे जो है आप पब्लिक लैंड के ऊपर यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही कोई पर्सन ऐसा है जिसमें या फिर कोई ग्रुप ऐसा है जो यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट करता है या फिर राइटस प्रोटेस्ट करता है, तो उसमें यहाँ पे सरकार बोलेगी उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। पुलिस सेक्शन उसके अगेंस्ट में लिया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे कोई पर्सन जो है यहाँ पे जो है जब ग्रुप इकट्ठा होता है, असेंबली होती है, तो यहाँ पे जो है कोई इंसाइटमेंट की स्पीच देते हैं, तो उसको जो है देशद्रोह का यहाँ पे जो है दर्जा दिया जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर हो गया, ठीक है। सोमनिटी और इंटीग्रिटी के यहाँ पे ग्राउंड बताया हुआ, और ऊपर यहाँ पे बताया हुआ था यहाँ पे जो है ये जो राइट टू स्ट्राइक यहाँ पे जो है आपका राइट नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप जो है वायलेंट प्रोटेस्ट करते हो या राइटस प्रोटेस्ट करते हो तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं जाएगी, और इंसाइडेंट्स भी जो है सेडिशन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 का 2 यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लॉज का सब क्लॉज जो बी है यहाँ पे ये बोलता है आप पीसफुली असेंबली कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वन में, यहाँ पे जो है ये है एसोसिएशन और यूनियंस। तो यही आपको जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने की यहाँ पे अलाउ करता है। यहाँ पे आज की डेट में आपको बीजेपी, कांग्रेस कुछ और हो गया, या फिर ये जो एनजीओज देखने को मिलते हैं, तो ये आर्टिकल 19 में यहाँ पे इसके ऊपर प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें बोलता है भी आप जो है यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है 2011 में यहाँ पे इसको जो है अलाउ किया हुआ है, और आपके जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पे आपके जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहाँ पे जो है प्रोविजन दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बात ध्यान रखना, इंटरप्रिटेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भी तुम जो है अपनी एसोसिएशन, यूनियन, जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तुम बनाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, बट तुम किसी पर्सन को जो है उसको जो है यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता है भी तुम जो है हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो। तो ये इंडिविजुअल की चॉइस होगी, जो है वो यहाँ पे उस पार्टी को नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसको जो है फोर्स नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे आपने जो है कुछ भी यहाँ पे एनजीओज लिया हुआ है, या फिर आपकी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो उसको आप जो है फॉर्म करते हैं, तो उसका ये आपका अधिकार है, ठीक है, आपका ये राइट है, बट उसका अप्रूवल जो है वो डिसाइड जो है गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है राइट टू ऑब्टेन स्टेट रिकॉग्निशन जो है ये डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर। यहाँ पे ये आपका अधिकार नहीं है, अभी हमने बनाई है तो आपको जो है हमारे को रिकॉग्निशन देनी ही पड़ेगी। ये बात यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन में बताती है। अब देखो ये जो ट्रेड यूनियंस है ना, इनके लिए सरकार ने सीधी सी बात बोली अभी आपके लिए यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, अभी आप जो है यहाँ पे जो है राइट टू स्ट्राइक यहाँ पे कर सके, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस है ये स्ट्राइक नहीं कर सकती है। और इसी के साथ यहाँ पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी होगी, पब्लिक ऑर्डर हो गया और मोरालिटी हो गई, तो यहाँ पे ये जो है आपकी रिस्ट्रिक्शंस है। अब फोर्थ वन में आ जाओ यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे ये बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर। आप जो है बोलता है आप किसी भी स्टेट में यहाँ पे मूव कर सकते हो, तो बेसिकली फ्रीली मूव कर सकते हो आप जो है इंटर स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंटर स्टेट एक ही स्टेट के बीच में जो है दूसरे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आप जो है ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे जो है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, यहाँ पे आर्टिकल 21 में भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी हुई है कुछ एक पर्सन के लिए। तो यहाँ पे जो कुछ एक पर्सन है जिनके अगेंस्ट में यहाँ पे अरेस्ट हुआ है या फिर इलीगल डिटेंशन हुआ, डिटेंशन का मतलब ऐसा होता है इनफॉर्मल बेस होता है, यहाँ पे पूछताछ वगैरह की होती है उस पर्सन के साथ है, या फिर कंटेनमेंट जोन के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो पर्सन जो है फ्रीली मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह। अगर उसको मूव करना होगा तो उसको यहाँ पे वो ड्यू प्रोसेस से करेगा। इसका मतलब ये है ये जो जुडिशरी है ना, ये डिसाइड करेगी उसको यहाँ पे जो है परमिशन देनी है या नहीं देनी है। तो इसमें यहाँ पे जो है मूवमेंट के बेस में यहाँ पे जो है कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहली बात है आप जो है ट्राइबल एरिया जो है यहाँ पे आप नहीं जा सकते। इसके लिए अगर आपको जाना होगा तो यहाँ पे आपको जो
जो है इनर लाइन परमिट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे जो है आप लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे जो है जो मेंटेन करना उसको नहीं कर सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के ऊपर यहाँ पे बात की हुई, जैसे यहाँ पे कोविड का टाइम हुआ, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ, तो इस टाइम आप जो ऐसे नहीं बोल सकते भाई यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 बोला हुआ है मैं यहाँ पे ट्रेवल करना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे देश में यहाँ पे जो है पेंडेमिक की कंडीशन चली हुई है ना, महामारी फैली हुई है। तीसरा यहाँ पे जो है पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न में यहाँ पे जो है आपकी धारा 144 लगी हुई है, और इसके बाद भी तब भी यहाँ पे जो है हम बोलते हैं यहाँ पे जो है हमारे को घूमना है, तो ये बात यहाँ पे जो है आपको जो है रिस्ट्रिक्ट करती है। तो यहाँ पे जो है ये मूवमेंट के बेसिस के ऊपर है, और इसमें जो है जो मिलिट्री स्पेशल कैंपेन हो गया, जैसे आपकी जो है जो DRDO की लैब्स वगैरह होगी, तो इसमें आप जो है ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे मैं जो जाना चाहता हूँ उनके कैंपस में देखना चाहता हूँ भी क्या चला हुआ है यहाँ पे जो है। अगर मान लो यहाँ पे आर्मी का जो चला हुआ है या फिर NDA का जो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है जो ट्रेनिंग रिक्रूट होती है, यहाँ पे मैं अंदर जाके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है परमिट नहीं मिलेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये है फ्रीडम टू रिजाइड और सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। इसका बोलने का मतलब ऐसा है भी आप जो है देश के किसी भी कोने में जाके जो है यहाँ पे सेटल हो सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, आप जो है टेम्परेरी बेस में या भी वहाँ पे उस जगह पे रह सकते हो या परमानेंट बेसिस पे ये भी रह सकते हो। तो इसका मतलब ऐसा है भी ये जो है देश में जो है नेशनल इंटीग्रेशन को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करता है, बट इसमें भी कुछ है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। ट्राइबल एरिया है, क्योंकि ट्राइबल एरिया ऐसा है इनका जो है ये आइसोलेटेड रहते हैं, तो इनका कल्चर जो है यहाँ पे जो है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे जो है ये जो ट्राइबल एरियाज है यहाँ पे हम रिजाइड और सेटल नहीं कर सकते। जैसे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे बात ही बोली है, तो यहाँ पे जो है आउटसाइडर यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे ट्राइबल एरिया में यहाँ पे जो है हमारा एक कल्चर है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे बोलते हैं जैसे पब्लिक हेल्थ हो गए और डिजास्टर एपिडेमिक हो गए, फिर वही बात है उसके लिए केसेस में भी आप जो है यहाँ पे नहीं रह सकते। उसके बाद फिर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, कोई पर्सन ऐसा है जो यहाँ पे जो है गाली गलौज करता है, किसी के साथ यहाँ पे झगड़ा करता है, ठीक है, या फिर कुछ एक फाइट्स वगैरह कर लेता है, स्ट्रीट फाइट्स करता है, तो उस पर्सन के लिए भी यहाँ पे जो है उसको परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है रिपीटेड क्राइम करता है। नेक्स्ट आ जाए राइट टू प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे हमने जो है डिलीट कर दी है, लीगल राइट है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो है नेक्स्ट है ये है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 बोलता है अभी आपके पास चॉइस है, आप जो प्रोफेशन चूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप जो है आर्मी में जाना चाहते हो आर्मी में जाओ, डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर बनो, ठीक है, जो आप जो बिजनेस लेना चाहते हो वो ले सकते हो। बट इसमें कुछ एक आप जो है आपको जो है एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात है पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात है, और आप ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे मेरा बिजनेस है और आप बोलोगे यहाँ पे मैं जो है प्रोस्टिट्यूशन शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट में है ना, मोरालिटी और डिसेंसी को खत्म कर देता है। इसमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलो भी यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे हार्मफुल जो है जैसे फॉरएवर केमिकल जिसको बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है भी आप बोलोगे यहाँ पे मेरे को जो है यहाँ पे जो है जो यमुना रिवर है इसमें यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे जो है इसके पास जो है यहाँ पे मेरे को फैक्ट्री यहाँ पे सेट करनी, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और दूसरी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट मोनोपोली, गवर्नमेंट ने पहले यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जैसे कि बोलती है सरकार बोलती है भी ये जो रेलवे है ना इसमें सिर्फ जो है हम ही यहाँ पे जो है रेलवे के ऊपर यहाँ पे बिजनेस करेंगे या फिर जो है इस फंक्शन को यहाँ पे जो है रन करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो गया, तो इसमें भी यहाँ पे जो है सिर्फ सरकार ही इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे वर्क कर सकती है। कल को ऐसा नहीं है कोई पर्सन ऐसा बोले भी यहाँ पे जो है भाई मेरे को जो है अपनी प्राइवेट कंपनी यहाँ पे खोलनी है और उसमें जो है मैं यहाँ पे रेलवे के ऊपर यहाँ पे बिजनेस करना है, तो उसके ऊपर यहाँ पे सरकार ने पहले से बोला हुआ है कुछ एक चीज़ों के ऊपर सरकार की मोनोपोली है, तो उसमें यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया, आप जो है उन चीज़ों को नहीं छेड़ सकते। और तीसरा यहाँ पे जो है आपके जो है ये जो प्रोफेशनल और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए आपको जो है MBBS की डिग्री चाहिए। तो कोई पर्सन ऐसा है भी यहाँ पे +2 किया हुआ है और झोला छाप यहाँ पे जो है बोलता है भी मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, लाइसेंस। तो ये आर्टिकल 19 यहाँ पे बोलता है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना आर्टिकल 19 2 से 6 तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जिसमें 2 के बारे में मैंने बताया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर हो गया, डेफेमेशन हो गया, इंसाइटमेंट हो गया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट हो गया, और यहाँ पे डिसेंसी और मोरालिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे आपको 3 देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई। तो जैसे 19 का 6 है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट मोनोपोली हो गया, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो ये यहाँ पे आपकी जो है आर्टिकल 19 का 6 सब क्लॉज है यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे जो मैंने बोला आर्टिकल 19 आपका जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन तो हमने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है, क्योंकि लिबर्टी जो है यहाँ पे हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होती है, सिर्फ फ्रीडम आपकी जो है एब्सोल्यूट होती है। इतनी सी बात अगर आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू वगैरह में तो आप बोल सकते हो। अब आ जाओ आर्टिकल 21 में, जो 20 और 22 आर्टिकल है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो 21 के बाद हम देखेंगे। आर्टिकल 21 काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बोलता है भी, तो ये आर्टिकल जो है आपका एब्सोल्यूट है। आपसे पूछेगा भी ये आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट है या नहीं है, तो एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है अभी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर एक्सेप्ट जो है एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसका बोलने का मतलब क्या है, जब तक आप जो है कानून को नहीं तोड़ोगे, ठीक है, अगर कानून के दायरे में कुछ एक क्राइम नहीं करोगे, सोसाइटी में जैसे एक नॉर्मल पर्सन रहता है, तब तक आपको जो है आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई यहाँ पे जो है डिप्राइव नहीं कर सकता। किसी के पास भी इतना दम नहीं है, ठीक है जी। वो अलग बात है जैसे आपने किसी के मर्डर कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, क्राइम कर दिया है ना, तो जिसके कारण आपको जो है यहाँ पे जेल में जाना पड़ रहा है, वो अलग सिनेरियो है, ठीक है, जो है यूनिवर्सली जो है यहाँ पे जो है फिर बात अलग हो जाएगी।
फिर वही बात है, यहाँ पे फ्रीडम और लिबर्टी के ऊपर बात है। फ्रीडम आपकी एब्सोल्यूट है, लिबर्टी आपकी जो है लॉ के दायरे के अंदर रहती है। लिबर्टी में यहाँ पे थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की तो मैंने बात बताई हुई थी। और आर्टिकल 19 में यहाँ पे जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर बात करता है ना, ये बात हमने डिस्कस की थी। आर्टिकल 21 में आपको जो है दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे जो है आपकी जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। तो इसमें यहाँ पे जो है हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे जो है जो आपकी जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है। तो सबसे पहले देखा जाता है यहाँ पे, मान लो कोई पर्सन है, उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ली है, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है ट्रैफिक के रूल यहाँ पे वायलेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से जो है क्रॉस कर लेता हूँ यहाँ पे हाईवे में एक जगह पे दूसरी जगह पे, और इसमें यहाँ पे जो है मेरे को जो है यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस वाले पर्सन पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला पर्सन मेरे को पकड़ लेता है, वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। तो सबसे पहले मेरे के ऊपर जब यहाँ पे जो है जब लीगली यहाँ पे वर्क शुरू होगा, तो सबसे पहले देखा जाएगा भाई यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की, उसके ऊपर लॉ है या नहीं है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में यहाँ पे देखेंगे भी यहाँ पे जो है मेरे ऊपर यहाँ पे जो है मैंने ये एक्टिविटी की है, तो उसके ऊपर यहाँ पे लॉ बनाया है या नहीं बनाया। अब दो केसेस है यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको जो है लॉ देखने को मिलेगा, दूसरे में यहाँ पे जो है एब्सेंट होगा। अगर यहाँ पे लॉ नहीं बना हुआ तो मेरे को ये पर्सन जो है यहाँ पे पुलिस वाले छोड़ के भेज देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो लॉ है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे फिर हम देखेंगे ये जो है दूसरे स्टेप में जाएंगे, ये देखेंगे भी ये जो लॉ है ना, इसको बनाया किसने है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी को देखेंगे। कंपिटेंट अथॉरिटी आपकी जो है पार्लियामेंट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया है ना, तो ये जो है लॉ मेकर्स है। तो यहाँ पे देखेंगे भी किसके द्वारा यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी है तो इसमें यहाँ पे ये जो है लॉ को फिर नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है थर्ड स्टेप में यहाँ पे ये देखेंगे भी लॉ में लिखा क्या है, राइट क्या किया हुआ है लॉ में, ठीक है। इसमें यहाँ पे इनको फर्क नहीं पड़ेगा लॉ जो है यहाँ पे फेवर में है या अगेंस्ट में है या गलत है या सही है, ठीक है। इनको यहाँ से लेना देना नहीं होता प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में, ठीक है। इनको बस इतना लेना देना भी लॉ में ये लिखा है तो अब जो है तुम्हारी को सजा मिलेगी। तो यहाँ पे जो है गोपालन केस आता है 1950 में, कम्युनिस्ट लीडर होता है, इनको जेल में डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें ये फॉलो करते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और जिसमें यहाँ पे जो है ये लॉ को क्वेश्चन नहीं करते हैं और ये पर्सन जो है जाता है जेल में, ठीक है। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। अब आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब फिर से मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो है अब मैं यहाँ पे जो है ये हाईवे वापस इसको जो है क्रॉस कर देता हूँ दौड़ मार के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता हूँ। तो इसमें यहाँ पे जो है फिर मेरे को जो है जो कांस्टेबल यहाँ पे पकड़ता है, ट्रैफिक कांस्टेबल, ये बोलता है भी चल भाई तेरे को जेल में लेके जाना पड़ेगा अब, है ना। वो सुना है ना वो पोशन पा वो वही बात है, पोइम सुनाएगा मेरे को यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे जो है जेल में लेके जाएगा तो उसमें यहाँ पे सबसे पहली बात होगी तो ये बोलेगा यहाँ पे लॉ चेक करेगा यहाँ पे लॉ है या नहीं, इसमें भी है। अब एक केस ऐसा होता है भाई लॉ नहीं है तो इसमें मेरे को जो है ये छोड़ देगा। दूसरा केस होगा यहाँ पे हाँ लॉ बना हुआ है, तो ये जब लॉ बना हुआ है तो इसमें यहाँ पे ये देखेगा भी किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया हुआ है। तो दूसरा स्टेप ये होगा। अब इसमें यहाँ पे अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें यहाँ पे अगर कोई और बॉडी अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर मेरे को छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे लॉ बनाया हुआ है तो इसमें यहाँ पे ये थर्ड स्टेप की तरफ चले जाएंगे। थर्ड स्टेप है यहाँ पे लॉ। तो ये देखेंगे भी लॉ में लिखा क्या है, क्या लॉ में सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। अगर लॉ में गलत लिखा है तो मेरे को ये छोड़ देंगे, अगर लॉ में सही लिखा है तो मेरे को ये पनिश करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है आपके जो है ये देखता है यहाँ पे जस्टिस को, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दिखता है यहाँ पे लॉ के ऊपर। इसको डिपेंड नहीं करता भी लॉ पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसमें क्या है, ये सही है गलत है, इसमें यहाँ पे देखा जाता है भी यहाँ पे लॉ से ज़्यादा फोकस होता है जस्टिस के ऊपर। तो लॉ जो है अगर सही नहीं है तो उसको लॉ को ये कट कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसमें यहाँ पे जो है उस लॉ को कट करने के बाद फिर आपकी जुडिशरी जो है एक न्यू जजमेंट दे देगी, तो उसको यहाँ पे आप जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो आपके जो है ये जापान से लिया हुआ है, ये आपका जो है यूएसए से हमने लिया हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे जो है जो दूसरा मेनका गांधी का केस है, ठीक है। संजय गांधी की वाइफ होती है, ये जर्नलिस्ट होती है, इनको जो है फॉरेन में यहाँ पे अब्रॉड में जाना होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है जब ये अब्रॉड में ट्रेवल कर रही होती है तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो है यहाँ पे जो है इनके पासपोर्ट को यहाँ पे डिटेन कर लेती है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे मेनका गांधी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जर्नलिस्ट होती है, पढ़ी लिखी होती है। तो जिसमें यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में बोलती है भी यहाँ पे जो है आर्टिकल 21 बोलता है और 19 बोलता है यहाँ पे ये फिर मेरे पास जो है फंडामेंटल राइट्स है, मैं जो है यहाँ पे ट्रेवल कर सकती हूँ, है ना। तो जिसमें यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ पे फिर वापस जो है यहाँ पे एक जजमेंट देता है। तो जिसमें यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे जो है जो आपने जो है मेनका गांधी को जो है इलीगली उसका पासपोर्ट डिटेन किया उसको यहाँ पे वापस दो। और उसमें यहाँ पे जो है ये बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बेसिकली मैं यहाँ पे जो है जजमेंट के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप जो है सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यहाँ पे फॉलो करो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में मैं अपने आपको जो है 3 प्रिंसिपल बताए हुए थे। सबसे पहली बात है भी कोई भी जज जो है अपने जो रिश्तेदारी है ना, किनशिप है उसके, और अपने जो है जो जितने भी यहाँ पे जो जजमेंट्स है ना उसको खुद हेयर नहीं कर सकता, उन केसेस को हैंडल नहीं कर सकता। दूसरी बात बोलती है ये जो है जो जज है ना ये दोनों साइड को इक्वली यहाँ पे सुनेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है ये केस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये जो
नेचुरल जस्टिस का जो फिनोमेना होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में यहाँ पे जो है ये जो है फेयर और रीजनेबल नहीं होता, और यहाँ पे जो है आर्बिट्रेरीनेस देखने को मिलती है, ये दूसरे साइड को यहाँ पे ये नहीं सुनते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यहाँ पे जो है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है जजेस को जो है दोनों साइड सुननी पड़ती है। और तीसरी बात बोलता है यहाँ पे जो है आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहाँ पे फॉलो करोगे, ठीक है जी, लॉ को यहाँ पे चेक करोगे, लॉ सही है या गलत है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में है। और इसी में यहाँ पे ये बोलता है भाई यहाँ पे जो है फेयरनेस और रीजनेबल इसको जो है यहाँ पे चेक करो, रीजनेबिलिटी को, और उसके साथ यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस हो रही है तो उसको यहाँ पे हटाओ, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो बोलता है भाई यहाँ पे जो है आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिलेट करते हैं। यहाँ पे अगर जो है 19 को आप हार्म करोगे तो यहाँ पे 14 भी हार्म होगा और 21 भी हार्म होगा। 14 को हार्म करोगे तो 19 और 21 भी यहाँ पे हार्म होता है। तो 14 यहाँ पे जो है आपका जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ के ऊपर यहाँ बोलता है, कानून जो है सबके समान बराबर है, तो जो आपके जो है रूल ऑफ लॉ से यहाँ पे उठाया हुआ, तो ये यहाँ पे बात करता है। 19 आपकी जो है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे बात करता है, ठीक है। और 21 यहाँ पे जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के ऊपर यहाँ पे बात करता है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे एक जो है गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो है तीनों चीजें एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है रिलेट करती है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बोलता है भी हम जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहाँ पे फॉलो करेंगे, और उसमें यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात यहाँ पे करता है, ठीक है। आप जो है आदमी हो, आप जो है कोई पशु नहीं हो, आपको जो है भेड़ बकरी की तरह यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लाइफ जो है हमेशा डिग्निटी के साथ है। तो आर्टिकल 21 यहाँ पे ये बात करता है। जब यहाँ पे जब ये जो आर्टिकल 21 में यहाँ पे जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होते हैं, तो उससे पहले जो है आपको जो है कोर्ट में इतनी जो है यहाँ पे जजमेंट्स या फिर राइट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो है जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है तो इसमें यहाँ पे जो है आर्टिकल 21 में जो है बाढ़ आ जाती है। आप जो है सर्च करना कम से कम कितने ज़्यादा यहाँ पे जो है जजमेंट्स बोले भी ये भी आपका राइट है, वो भी राइट है, इतने सारे राइट्स है यहाँ पे, आप जो है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में जैसे विशाखा गाइडलाइंस होगी तो यहाँ पे जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। उसके बाद उन्नी कृष्णा हो गया, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। पुत्तास्वामी जजमेंट होगी जो प्राइवेसी के ऊपर यहाँ पे बात करता है, ठीक है। पैसिव यूथनेसिया हो गया, एक्टिव और पैसिव के बारे में जानते हुए यूथनेसिया में, पैसिव यूथनेसिया जो है इंडिया में अलाउ है, बाकी एक्टिव नहीं है। इसमें ऐसा है कोई पर्सन ऐसे है वो वेंटिलेशन में है, ठीक है, वो जो है मान लो जो है ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना उसके भरोसे यहाँ पे जिंदा है ना। जब तुम उसको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा दोगे तो वो उसकी डेथ जो है सर्टेन है भी, यहाँ पे जो है उसकी डेथ होगी। तो वो यहाँ पे जो है डॉक्टर बोलते हैं भी यहाँ पे जो है आपको क्या करना है भी, ये पर्सन जो है यहाँ पे हम इसको जो है बचा नहीं पाएंगे, ये तब तक जिंदा है जब तक यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इनको जो है जो मेडिकल इक्विपमेंट है यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर उनके फैमिली वाले या फिर वो पर्सन खुद यहाँ पे अलाउ कर देता है तो यहाँ पे जो है पैसिव यूथनेसिया में आप जो है ये जो जितनी भी आपके जो है जो सर्विसेज यहाँ पे जो जितनी भी सुविधा दे रहे हैं उसको हटा दोगे तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, इसको पैसिव यूथनेसिया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ। आप आ जाओ आर्टिकल 21 के ए में, ठीक है। तो 86 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 2002 में, जिसमें यहाँ पे जो है राइट टू एजुकेशन यहाँ पे आर्टिकल 21 से में ऐड होता है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, और ये स्टेट के लिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है। कंपलसरी इन द सेंस स्टेट के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों की इच्छा है यहाँ पे जो है जाना है स्कूल के लिए जा, नहीं जाना है तो नहीं। बट स्टेट के लिए यहाँ पे ये जो है जुडिशरी बोलती है भी आपके लिए यहाँ पे कंफर्म है, आपको जो है यहाँ पे जो है अब आपने बोला है यहाँ पे जो है आप आर्टिकल 21 में यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो आपको जो है अब एजुकेशन यहाँ पे कंपलसरी करनी होगी। प्राइवेट स्कूल में भी यहाँ पे 25% कोटा यहाँ पे रिजर्व चलता है राइट टू एजुकेशन के थ्रू जैसे। और इसके साथ ही ये जो माइनॉरिटी स्कूल है, माइनॉरिटी स्कूल में भी यहाँ पे आपको जो है रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, पर कैसे केस में जहाँ पे जो है सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एड किया हुआ है उस केस में आपको जो है यहाँ पे माइनॉरिटी स्कूल्स में सिर्फ रिजर्वेशन देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा कोई पैसा नहीं दिया हुआ है उसमें आपको जो है कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 21 में यहाँ पे आप याद रखोगे। अब आ जाओ आर्टिकल 20 और 22 में। अब यहाँ पे जो है एक देखो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है लिंक्ड है। आर्टिकल 20 यहाँ पे जो है जो आपने जो है जब आपने क्राइम कर लिया उसको यहाँ पे आप जो है गिल्टी हो तब यहाँ पे होता है। और आर्टिकल 22 ऐसा होता है आपने जो है मान लो किसी केस में क्राइम किया हुआ है किसी केस में नहीं है, तो फॉर्मल केस में यहाँ पे जो है आपकी जो है अरेस्ट होती है, इनफॉर्मल केस में आपकी जो है डिटेंशन होती है, ठीक है। डिटेंशन का मतलब ऐसा भी आपको जो है यहाँ पे आप बैठे हुए पार्क में आपको पुलिस आई उठा के ले गई पूछताछ की आपसे, ठीक है, उसको जो है इनफॉर्मल केस बोलते हैं, डिटेंशन बोलते हैं। और अरेस्ट में ऐसा है आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया किसी के साथ है, ठीक है, तो जिसमें जो है पुलिस आती है तो यहाँ पे आपको जो है उठा के ले जाती है, तो यहाँ पे जो है इस पर फॉर्मल केस हो गया। तो मान लो आपको जो है यहाँ पे जो है कोई पर्सन है यहाँ पे जो है आप इलीगल केसेस के ऊपर यहाँ पे आपको ले गए, ठीक है, आप जो है पुलिस लॉकअप में आप ले गए, तो इसमें आपको जो है सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे जो है आपको जो है 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो है यहाँ पे उनको जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। उसके साथ ही अगर यहाँ पे जो है जो मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे आपको जो प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। जब ट्रायल शुरू होगा तो आपको जो है जेल में भेजेंगे। तो इसमें यहाँ पे दो ही केसेस बनते हैं, या तो आप जो है इनोसेंट हो गए, दूसरा या तो फिर यहाँ पे आप गिल्टी हो गए, ठीक है। अगर आप जो है इनोसेंट है तो यहाँ पे अक्वेंटल यहाँ पे आपको जो है जो करके यहाँ पे आपको घर भेज देंगे, बाइज्जत बरी करेंगे। अगर आप जो है यहाँ पे जो कन्विक्टेड है आपने जो है यहाँ पे प्रूव हो जाता है आपने क्राइम किया हो तो आप जो है जेल जाओगे, ठीक है। तो ये जो कन्विक्टेड केस है ये आर्टिकल 20 के साथ रिलेटेड है, और डिटेंशन और यहाँ पे अरेस्ट है यहाँ पे आर्टिकल 22 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में आ जाओ, यहाँ पे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की यहाँ पे ये बात करता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है 4 केसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे ये बोलता है भी नो एक्स पोस्ट डिफेक्टो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के ऊपर बात करता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ऐसा होता है यहाँ पे जो है
जो समय से पहले के ऊपर यहाँ पे बात है, मान लो यहाँ पे जो है 2025 है, ठीक है, 2025 है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट डेट है आज 31 यहाँ पे दिसंबर है। तो इसमें यहाँ पे ऐसा होता है, मान लो मैंने जो है कोई क्राइम कर लिया, बट यहाँ तक जो है यहाँ पे जो है इस टाइम पे ये जो है कोई क्राइम यहाँ पे जो है उसके ऊपर लॉ नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब 2026 का ऐसा है जैसे मतलब जो नेक्स्ट सीजन बैठता है पार्लियामेंट है, यहाँ पे जो है एक लॉ बना देते हैं और उस लॉ में यहाँ पे बताते हैं जो मैंने यहाँ पे जो एक्टिविटी की है, अब ये जो है यहाँ पे जो है आपका क्या है, कानून है। तो इसमें ऐसा है क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे जो है नो एक्स पोस्ट डिफेक्टो के ऊपर यहाँ पे बात करती की हुई है। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है ना, ये इंपोजिशन कभी भी नहीं करेंगे यहाँ पे जो है आपने जो है क्राइम किया हुआ है। तो बोलने का मतलब ऐसा है, ये जो क्राइम भी मैंने किया हुआ है 2025 में और यहाँ पे जो है 2026 पे ऊपर यहाँ पे लॉ बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इनोसेंट हूँ, मेरे लिए यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है, जिसको यहाँ मैं फ्री घूम सकता हूँ। बट यहाँ पे जो है थोड़ी सी यहाँ पे एक्सेप्शन दी हुई है, क्योंकि ये जो सिविल केस है इनके ऊपर जो है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट मिल सकती है आपको, पर क्रिमिनल केसेस के ऊपर यहाँ पे जो है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो जैसे आपकी जैसे जीएसटी हो गया है ना, कुछ और हो गया, तो जीएसटी में यहाँ पे लॉ बने हुए हैं और उसमें जहाँ पे मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पे जो है उसका लूप होल ढूंढ लिया है ना, हमेशा कोई ना कोई लॉ में ऐसा होता है जिसमें जो है कुछ ना कुछ लूप होल होता है, तो उस पर्सन ने उस लूप होल को ढूंढ लिया तो उसमें यहाँ पे जो है वो कुछ जो है जीएसटी में जो है यहाँ पे चोरी कर लेता है। बट फ्यूचर में जो है उसके ऊपर यहाँ पे जो है उस लूप होल के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है जब लॉ पास करती है ना, तो उसमें जो है जिस पर्सन ने यहाँ पे ये जो है एक्टिविटी की है तो वो पर्सन भी यहाँ पे जो है उसको रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है जी। बट क्रिमिनल केसेस पे यहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके जो है नो एक्स पोस्ट डिफेक्टो देखने को मिलता है। समय से पहले के लॉ जो है क्रिमिनल केसेस में जो है आपने कुछ एक्टिविटी की है तो वो जो यहाँ पे क्राइम नहीं है, तो यहाँ पे आप जो है फ्रीली घूम सकते हो। बट सिविल केसेस में यहाँ पे ये जो है ये एक्टिविटी कुछ केसेस में यहाँ पे आपको जो है क्रिमिनल बता सकती है, क्योंकि आपने जो है ये एक्टिविटी की हुई है और सरकार जो है बाद में लॉ पास कर सकती है। अब आर्टिकल 20 का 2 बोलता है यहाँ पे जो है डबल जेपर्डी के, आपने कुछ क्राइम किया हुआ है, ठीक है, अब मान लो आपने किसी पर्सन को यहाँ पे थप्पड़ मार लिया, उसके ऊपर यहाँ पे जो बोला अभी आपको जो है 3 दिन जेल में रहना पड़ेगा और 10,000 रुपये फाइन डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है ये जो है जो प्रोसीजर है 3 दिन जेल में रहते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 10,000 का फाइन भर के यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो वो पुलिस पर्सन जो है दूसरी बार या फिर जुडिशरी आपको जो है दूसरी बार वापस नहीं बोलेगी। यहाँ पे जो है जो पर्सन है पुलिस वाला यहाँ पे जो है उसका बोलेगा भाई मेरा मन भरा नहीं है, भाई तूने गलत किया, अभी थप्पड़ मारा है, ठीक है, मेरा रिलेटिव है, तो मेरे को तेरे को फिर से यहाँ पे जेल में डालूंगा और यहाँ पे तेरे को फिर से 3 दिन रहना पड़ेगा और उसके बाद 10,000 और फाइन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे होता है डबल जेपर्डी, यहाँ पे जो है एक क्राइम की एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। वो देखिए अमिताभ बच्चन की मूवी का नाम तो मेरे को याद नहीं होता, जिसमें जो है उसको फॉल्स केस होता है, एलिगेशन है, उसको जो है जेल में भेज देते हैं। तो जिसमें जो है जो फॉल्स एलिगेशन होता है जिसमें जो है उसमें जो है उसको कुछ 10-15 या कुछ ऐसी साल होती है, उसमें वो जेल में काट के आता है। उसके बाद वो बोलता है भाई यहाँ पे जिस पर्सन का जो यहाँ पे मर्डर चार्ज लगा हुआ है तो वो पर्सन तो जिंदा है, अमिताभ बच्चन जो है 15 साल 20 जो है जेल में काट के आता है। तो उसमें यहाँ पे जो है वो उस पर्सन का जो है अब उसको गुस्सा आता है, वो उस पर्सन का मर्डर कर देता है यहाँ पे और उसको फिर यहाँ पे पुलिस पकड़ के जेल में ले जाती है। तो वो बोलती है सर भाई मैंने जो है इस पर्सन की जो है यहाँ पे जो है आपने जो है मर्डर किया उसकी तो मैंने सजा काट ली हुई है। कोर्ट बोलता है हाँ ये बात तो सच है, यहाँ पे ये मर गया तो इसलिए हमने इसको जेल में भेजा हुआ है और उसने दूसरी बार उसको मारा होता है, यहाँ पे पहली बार तो उसको जो है फ्रॉड केस में फंसाया होता है। तो ये बोलता है हाँ हाँ ठीक है अभी ये काम है, इसमें जो है आपने जो क्राइम किया उसकी आपने सजा ले लिया, आप जो है जा सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल मूवीज वगैरह के साथ यहाँ पे जो है चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। तो डबल जेपर्डी का मतलब ऐसा है भाई एक क्राइम की एक ही सजा है, 2 बार आपको जो है पनिशन नहीं कर सकते, ठीक है। 20 का तीसरा बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ऐसा होता है जैसे मतलब आपने क्राइम किया हुआ है ना, तब भी आप जो है पुलिस कस्टडी में अगर आपको लिया जाता है तो आप जो है खुद कबूल नहीं करोगे, आपने चाहे जो क्राइम किया हुआ है तभी आप मना कर सकते हो मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक है, आप चुप रह सकते हो। तो पुलिस वाले कई बार ऐसे होते हैं जैसे आपको जो है ओरल या रिटन कन्फेशन लेते हैं, ठीक है, जो भाई आप जो है यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे जो है ये पनिशमेंट करते हैं या फिर आपके साथ यहाँ पे मारपीट करते हैं। तो इसमें अगर आपके साथ ये चीज़ की मतलब जो है आपकी जो स्टेटमेंट लेते हैं मारपीट करके, ठीक है, ओरल या रिटन कन्फेशन लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है। तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के केस में। और उसके साथ ही यहाँ पे आपके जो है नार्को टेस्ट हो गया, पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, जिसमें जो है यहाँ पे पर्सन को ड्रग दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे जो है पर्सन सच बोलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे जो है एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है 2010 या 11 की गाइडलाइन होती है जिसमें यहाँ पे बोला होता है यहाँ पे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है केस होता है जिसमें यहाँ पे जो है ये अलाउ कर देता है यहाँ पे भी इसका जो है नार्को टेस्ट करो और पता करो भी इसने जो है क्राइम किया हुआ है नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जो है फटकार लाता है वापस से। बेसिकली जो पर्सन जो है यहाँ पे जो है मान लो नार्को टेस्ट में उसको जो है ड्रग दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है वो जो पूछता है वो सीधा सीधा बता देता है। तो उसकी जो स्टेटमेंट्स जो पर्सन के द्वारा जो है नार्को टेस्ट के द्वारा जो है यहाँ पे उस प्रोसीजर में दी हुई है ये वैलिड नहीं होती है। बट उस पर्सन ने यहाँ पे उस टाइम जो उसको जो है ड्रग दिया होता है तो उस टाइम ये बोलते हैं भी हाँ मैंने यहाँ पे मर्डर किया और जो यहाँ पे जो उसका जो नाइफ है जो चाकू है वो मैंने यहाँ पे जो है इस जगह पे यहाँ पे छुपा दिया, और पुलिस जाती है और उस जो है उस एविडेंस को ढूंढ लेती है। तो वो जो एविडेंस है ना वो एप्लीकेबल है ना कि स्टेटमेंट, तो ये बात ध्यान रखना। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ऐसा है भी आप जो है खुद कबूल नहीं कर सकते भी मैंने यहाँ पे जो है क्राइम किया हुआ है।
और इसके साथ ही यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है नोट आर्टिकल 20 जो है आपके जो अवेलेबल है स्टेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, जो स्टेट है उसके अगेंस्ट में डायरेक्टली है, इंडिविजुअल के इनडायरेक्टली है, ठीक है। और उसके साथ सिटीजन और एलियन दोनों के लिए आप यहाँ पे देश के नागरिक हो चाहे विदेश के नागरिक हो, तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको जो है यहाँ पे जो है ये राइट्स दिए जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इमरजेंसी के टाइम में यहाँ पे आर्टिकल 20 और 21 यहाँ पे जो है ये सस्पेंड नहीं होंगे, ये एब्सोल्यूट है, ये बात आप ध्यान रखना। अब आ जाओ आर्टिकल 22 में, अभी आपने कुछ किया नहीं है, आपको जो है पुलिस उठा के ले जाती है या फिर डिटेन कर लेती है, तो इसे इन सर्टेन केसेस में यहाँ पे क्या बात है। देखो तो डिटेंशन दो टाइप की होती है, एक प्यूनिटेटिव होती है, एक प्रिवेंटिव होती है। प्यूनिटेटिव कैसा है, जैसे मतलब आपने जो है इसमें जो है प्यूनिटी के केस में आपने जो है कांड कर दिया हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपने एक्टिविटी की है जिसके कारण आपको पुलिस यहाँ पे उठाई हुई है। प्रिवेंटिव कैसा है, अभी आपने कुछ किया नहीं है बट पुलिस को सके आप जो है जैसे आप जो है कुछ फ्यूचर में कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो जैसे मान लो अभी जो है धुरंधर मूवी है जिसमें जो है रहमान डेकोय तक, अब मान लो जो है ये कराची का गुंडा है, ये यहाँ पे जो है मान लो जो है इंडिया में आता है और यहाँ पे जो है शिमला में घूमना पहुंच जाता है। अब शिमला पुलिस को ये पता चलता है भाई यहाँ पे जो है रहमान डकैत यहाँ पे जो है घूमने आया है, तो उसको जो है वो नेचुरल तरीके से जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में यहाँ पे उसको जो है ये धर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको यहाँ पे जो है बेसिक जो है रहमान डकैत कुछ ना करे बट उनको जो है ऐसा लग सकता है भी फ्यूचर में भाई कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसका जो है पास्ट रिकॉर्ड खतरनाक है। तो ये बात है यहाँ पे प्रिवेंटिव और प्यूनिटेटिव में। आर्टिकल 20 का ये बोलता है अगर आपके पास जो है कोई भी आर्बिट्रेरी अरेस्ट होता है, ठीक है, आप बैठे हुए आपको पुलिस उठा के ले जाती है, तो इसमें सबसे पहले ये बात आप जो है आप पूछ सकते हो यहाँ पे जो है आप जो है किस ग्राउंड के बेसिस में मेरे को जो है यहाँ पे अरेस्ट कर रहे हो, तो आप जो है आपका ये राइट है आप पूछना। और दूसरी बात यहाँ पे जो है आप जो है बोल सकते हो भी यहाँ पे अगर आपसे जो है पुलिस जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन करती है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मेरे को जो है यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, राइट टू साइलेंस यहाँ पे आप देखो आर्टिकल 19 में है, तो इसमें आप बोलोगे यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मेरे को लॉयर चाहिए, तो आर्टिकल 20 का ये यहाँ पे ये बोलता है यहाँ पे आर्बिट्रेरी अरेस्ट के अगेंस्ट में आपको जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे 22 का दूसरा बोलता है भी यहाँ पे अगर आपको जो है जब यहाँ पे जो है अरेस्ट और डिटेन कर लिया हुआ है तो इसमें यहाँ पे जो है विद इन 24 आवर आपको जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है 24 आवर के आगे इसमें जितने भी टाइम है उसमें यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये 22 का बी बोलता है, ठीक है, दूसरा क्लूज। अब तीसरे में देखो यहाँ पे, अब तीसरे और चौथे में यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। मान लो कोई पर्सन यहाँ पे जो है एनिमी एलियन है, जैसे कि मतलब आपके बांग्लादेश हो गए पाकिस्तान हो गए है ना, तो ये जो है इनको एनिमी एलियन है, पाकिस्तान से कोई पर्सन आया हुआ है, ठीक है। अब सरकार को यहाँ पे जो है शक होता है, ठीक है, उसको जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू यहाँ पे उठा देते हैं, तो इस पर्सन के पास जो है कोई राइट नहीं होगा। 21 का ए बोलता है भी यहाँ पे जो है जो ग्राउंड पूछ सकता है किस ग्राउंड के ऊपर आपने जो है मेरे को यहाँ पे जो है अरेस्ट किया, और दूसरा यहाँ पे जो है मैं लॉयर लेना चाहता हूँ, ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे जो है 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट के अंदर यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करना है। तो ये जो केसेस है ना ये दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और इस बंदे को ये अरेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको जो है जेल में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3 मंथ्स तक जो है 90 दिन तक इस पर्सन को यहाँ पे ये जो कस्टडी में ले सकते हैं, उसकी धुनाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 22 का 4 है यहाँ पे ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है, जिसमें मैंने बोला हुआ है यहाँ पे जो है 90 डे का यहाँ पे ये टेन्योर होता है। तो इसको जो है आप जो है अगर पार्लियामेंट में यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, या फिर एडवाइजरी बोर्ड के पास यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे, बट ऐसा ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ना इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये जो है हाई कोर्ट के जज की जितनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान रखोगे। अगर यहाँ पे 2 केसेस पे आप जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट डालोगे तो इसमें यहाँ पे जो है ये कस्टडी जो है फर्दर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिर से यहाँ पे एक्सटेंड होगी और उस पर्सन की यहाँ पे धुनाई करना वापस शुरू करेंगे जो पाकिस्तान से आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अभी सोनम वांगचुक ने यहाँ पे जो बोला अभी हमारे को जो है लद्दाख को स्टेट बनाओ और 6th शेड्यूल में डालो, ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे जो है आर्टिकल 20 का जो है ये जो 4th क्लॉज है ना इसके थ्रू यहाँ पे 3rd क्लॉज है इसके थ्रू यहाँ पे जो है इसको जो है अरेस्ट किया हुआ था। और इसमें ऐसा है यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे सोनम वांगचुक के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे आपका जो है NSA, ये जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो है सोनम वांगचुक को यहाँ पे जेल में डाला हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे जब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगती है तो इस पर्सन के पास यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे जो है जो लीगल राइट नहीं होता, जैसे जो लॉयर वगैरह हो गया है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसको नहीं मिलती। बट एक केस होता है ऐसा इसमें जो है इस चैलेंज डिटेंशन को ये चैलेंज कर सकता है, तो ये बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसको लॉयर नहीं मिलेगा बट यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये चैलेंज कर सकता है आप किस बेसिस में मेरे को जो है यहाँ पे जो है जेल में डाल रहे हो। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 22 के केस में, ठीक है, ये जो डिटेंशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल अरेस्ट है, इसमें यहाँ पे जो है कुछ एक जो है पावर्स दी हुई है, एक कंकरेंट लिस्ट में है एक स्टेट सेंट्रल लिस्ट में है। कंकरेंट में ऐसा है जो आपकी जो सेंटर और स्टेट जो है दोनों यहाँ पे लॉ बना सकते हो, बट सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंटर यहाँ पे लॉ बनाएगा। तो पार्लियामेंट के पास पावर है ये डिफेंस आपके फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर यहाँ पे सिर्फ जो है सेंटर यहाँ पे लॉ बनाएगा। बट कंकरेंट लिस्ट में आपको जो है यहाँ पे दोनों यहाँ पे लॉ बना सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पनिशेबल ऑर्डर और इसेंशियल सर्विस एंड सप्लाईज। तो इसमें यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसको ऊपर यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है दोनों में आती है, उसमें जो है कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस पीछे जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो है एक DK बसु गाइडलाइंस आई हुई थी, ठीक है, बड़ी पुरानी है। तो इसमें यहाँ पे मान लो कई बार ये जो पुलिस वाले होते हैं ना ये जो है किसी भी पर्सन को ऐसे परेशान करने लग जाते हैं और कुछ में इसमें जो है उसको उठा के जो है जेल ले जाने लगते हैं या उसको ऐसे धमकाने लगते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है अगर आपको जो है डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में पता है तो यहाँ पे जो है आप उन पुलिस वालों को यहाँ पे जो है क्वेश्चन यहाँ से उनसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहली बात है, अगर कोई पर्सन आपसे जो है, आप बैठे हुए हैं, आपसे जो है यहाँ पे आप जा रहे हैं, आपको जो है कोई पूछ रहा है भी अपने बारे में बताओ क्या है ये वो, क्यों आप यहाँ पे आए क्वेश्चन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर आपकी जो है नंबर प्लेट नहीं है ना और वो ड्रेस में नहीं है, तो आप जो है आपके जो मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये बोलोगे। और सबसे दूसरी बात है यहाँ पे जो है जो पर्सन यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे जो हम बैठे हुए हैं उसको जो कोई परेशान कर रहा है तो इसमें जो है एक मेमो विटनेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे साथ जो भी एक्टिविटी हो रही है तो दूसरा पर्सन तीसरा यहाँ पे जो है विटनेस होना चाहिए, वो आंखों देखे से यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए। तीसरी बात है यहाँ पे अगर वो मेरे को अरेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है पुलिस डायरी में यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है जो है ये उठा के ले जाता है पर्सन को, पुलिस डायरी में मेंशन नहीं करते क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, तो जिसमें यहाँ पे ये परेशान करते हैं, तो आप जो है कल को अगर आपको आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हो और वहाँ पर बोल सकते हो यहाँ पे जो है मेरे को ऐसा किया और इन्होंने आपको जो है पुलिस डायरी में भी मेंशन नहीं किया। उसके साथ ही अगर आपको जो है कोई अरेस्ट करता है तो यहाँ पे आप जो है वो इन्फॉर्मेशन पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी होती है, यहाँ पे ये जो है आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स कोई भी है उनको यहाँ पे ये इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपका राइट है उस टाइम में अगर आपको जो है यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे जेल लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो है कम्युनिकेशन करा सकते हैं आप जो है रिलेटिव से, मतलब आपका जो है राइट है यहाँ पे आप जो है अपने रिश्तेदार के साथ यहाँ पे बात करना चाहते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो है आपको राइट टू लॉयर मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पे जो है राइट टू डू नॉट स्पीक है, आपकी इच्छा भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा लॉयर आके यहाँ पे बात करेगा, तो ये डीके बसु गाइडलाइंस है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन यही है, यहाँ पे जो है लॉ, यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, यहाँ पे हो गया नेशनल सिक्योरिटी हो गया, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो गया, ठीक है। अप्सपा हो गया, आर्म्ड फोर्स स्पेशल फोर्स हो गया, और यहाँ पे कोपोसा हो गया। यहाँ पे जो है ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर यहाँ पे लॉ बनाया हुआ है, इनके थ्रू जो है किसी पर्सन को ये उठा सकते हैं और उसके पास यहाँ पे जो है 22(1) और 22(2) का कोई प्रोविजन उस पर्सन के पास नहीं रहेगा, तो ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है आर्टिकल 23 के ऊपर। आर्टिकल 23 यहाँ पे जो बोलता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है 23 का 1 बोलता है यहाँ पे जो है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में जो है एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 23 बोलता है जिसमें चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, फोर्स्ड लेबर हो, बेगार हो, चाहे देवदासी प्रथा सिस्टम हो, ये सारी जो है इलीगल है, कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट में जो है स्टेट या फिर जुडिशरी यहाँ पे एक्शन लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आपको पता भी यहाँ से जो है स्मगलिंग की हो रही है। फोर्स लेबर का मतलब ऐसा होता है, और देखो पहले बेगार के बारे में बताता हूँ। बेगार सिस्टम ऐसी होती है, यहाँ पे जो है एक पर्सन है उसको यहाँ पे ये जो है उससे काम कराएंगे, उसको ये मारेंगे पीटेंगे भी, बट उसको इन रिटर्न जो है ना ही ये उसको जो है यहाँ पे जो है उसको फीस देंगे, जो उसकी जो है यहाँ पे जो डेली वेजेस का यहाँ पे खर्चा होगा। मान लो 500 रुपये कोई बंदा महीने का जो दिन का यहाँ पे दिहाड़ी लेता है तो उसको वो पैसे भी नहीं देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे भी और उससे काम भी लेंगे, तो उसको बेकार प्रथा बोलते हैं, ठीक है। जो है पास्ट में जो है हिस्ट्री में जो है ये जो राजे महाराजे होते हैं इसमें यहाँ पे इसको जो है यूज़ करते थे। दूसरा है यहाँ पे फोर्स्ड लेबर है। फोर्स्ड लेबर का मतलब ऐसा है यहाँ पे आपको जो है जो डेली वेज है वो मिलेगी, बट जो आपका जो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो है डेली वेज है, मान लो यहाँ पे जो है 500 रुपीज़ है, तो यहाँ पे ये जो है आपको जो है 100-150 रुपये में आपसे जो है काम करवा लेगा, इसको फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, ठीक है। मजबूरी का फायदा उठाना। और तीसरा है देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम कैसा है, जो पास्ट में ऐसा होता था जैसे कुछ एक पर्सन होते हैं जो उनकी डॉटर्स होती हैं, उनको ये जो है टेंपल में यहाँ पे डोनेट कर देते थे, ठीक है। और इनको जो है यहाँ पे ये जो पंडित होते हैं ना ये सेक्सुअली यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट करते थे, तो इसको यहाँ पे जो है देवदासी सिस्टम बोलते हैं। आज की डेट में अगर कोई पर्सन ऐसा यहाँ पे हरकतें करता है, ह्यूमन ट्रैफिक, फोर्स लेबर, बेकार और देवदासी करता है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा क्योंकि ये एक्टिविटीज इलीगल है, तो ये आर्टिकल 23 बोलता है। अब 23 का दूसरा एक्सेप्शन बोल देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है ना, बेसिकली पार्लियामेंट की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ एक लॉज जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कंपलसरी सर्विसेज के लिए यहाँ पे इंपोज कर सकता है। जैसे कि आपकी जो है डिफेंस मैंडेटरी, अगर मान लो यहाँ पे जो है 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर हो जाती है, यहाँ पे जो है यहाँ पे चाइना अटैक कर देता है, यहाँ पे पाकिस्तान अटैक कर देता है, यहाँ पे बांग्लादेश करता है, और सरकार बोलती है भी यहाँ पे जो है देश के सिटीजन के लिए यहाँ पे कंपलसरी है भाई आपको जो है अब यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 23 के जो सेकंड क्लॉज है यहाँ से यहाँ पे ये पावर यहाँ पे जो है ये गेन करता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का केस होगा तब भी सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है, तो इसमें यहाँ पे जो है आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेस में, ठीक है। अब अंबानी का लड़का बोलता है भी यहाँ पे जो है 2 फ्रंट वॉर हो रही है, यहाँ पे जो है लद्दाख में, यहाँ पे जो है गलवान वैली में फिर से यहाँ पे जो चाइना के साथ जो है यहाँ पे वॉर हो रही है, तो अंबानी का लड़का बोलता है भी मैं भी यहाँ पे जो है देश की यहाँ पे जो है देश के लिए यहाँ पे जो जाऊँगा और लड़ूंगा, तो इसमें जो है यहाँ पे उसको जो है सबसे आगे धकेल के उसको जो है यहाँ पे उसको कोई रोक नहीं सकता जब वो फ्रंट वॉर में यहाँ पे जो है लड़ाई करने जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 23 का 2 यहाँ पे बोलता है, ठीक है। कंपलसरी सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे याद रखना, डिफेंस हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट यमुना हो गया, यमुना की सफाई के लिए अगर जो है सरकार बोलती है अभी आर्टिकल 23 के 2 के तहत जो है हम जो है यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे इस सर्विस को करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ एक बातें यहाँ पे जो है 23 और 22 के ऊपर यहाँ पे जो है आप याद रखोगे, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है, ये जो 23 है एप्लीकेबल है सिटीजन और एलियन के लिए, सीधी सी बात है यार, यूनिवर्सल लॉ है, कोई किसी का जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर ले, फोर्स लेबल कराए किसी से, तो ये बात तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में यहाँ पे जो है अगर कोई ऐसे भी है बोलेगा भाई यहाँ पे ये पर्सन 18 से ऊपर हो गया तो इसको मैं यहाँ पे जो है अब ये एप्लीकेबल है, इसको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकता हूँ, ये चीज़ भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। कोई विक्टिम का कंसेंट ले भी यहाँ पे जो है इसने भी हाँ बोल दिया अभी तो मैं इसको जो है बेच दूंगा, तो यहाँ पे ये भी इरेलीवेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पर्सन इसको तो इतनी नॉलेज ही नहीं होगी भी यहाँ पे जो
है मेरे को एक पर्सन से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेके जा रहा है, यहाँ तो ये तो बोलेगा मैं तुम्हारे को जॉब दूंगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है जॉब मिलेगी, तो यहाँ पे ये बंदा पर चल जाता है और यहाँ पे इसको भेज देता है, ठीक है। तो ये केसेस देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है प्राइवेट पर्सन अगर ऐसा केस करता है, यहाँ पे कुछ ऐसा करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाएगा। जैसे 1982 के टाइम में यहाँ पे जो है दिल्ली में चले होते हैं एशियन गेम्स, है ना। तो एशियन गेम्स के टाइम ऐसा होता है, जो सरकार देती है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है, जो दूसरे यहाँ पे जो आपके जो ठेकेदार होते हैं ना, तो उनको, तो वो ये पर्सन पता क्या कर रहा होता है यहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, तो ये बोलता है भाई यहाँ पे जो है जो लेबर चली होती है ना, उनको वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। और एक पर्सन होता है, पर्सन का मेरे को याद नहीं, केस है बेसिकली, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। तो जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई यहाँ पे तुमने चलाया क्या हुआ है, तुम जो है यहाँ पे फोर्स लेबर का काम करवा रहे हो और कुछ नहीं करवा रहे हो। तो सबसे पहले सरकार जो है यहाँ पे जो है, जो गवर्नमेंट है ना, उनको यहाँ पे फटकार लगाती है। अब गवर्नमेंट बोलती है भाई हमारे को क्यों बोल रहे हो, हमने तो जो है यहाँ पे जो है इसमें जो है यहाँ पे टेंडर पास किया और इसमें जो है यहाँ पे जो है ये जो ठेकेदार है, ठीक है, इसको उठा के लेके काम कर रहा है, तो आपको जो है ठेकेदार को बोलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है भाई यहाँ पे जो है ये टेंडर पास किसने करवाया है। तो सरकार बोलती है हमने, तो तुम्हारे काम ही है ना यहाँ पे चेक करना। तो तुम जो है लोगों की इतनी पिटी हाल देता है, उसमें जो है जो मैंने उनको जो है 9 रुपये दिहाड़ी मिलती थी और महिलाओं को 7 रुपये यहाँ पे जो है दिहाड़ी मिलती थी उस टाइम में यहाँ पे जो है। तो कोई भी प्राइवेट पर्सन आपको जो है यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, फोर्स्ड लेबर हो गए, बेकार, डिस्क्रिमिनेशन, देवदासी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इलीगल है। तो ये बात यहाँ पे जो है देखने को मिलती है। और इसके साथ ही इंडिया ने जो है कुछ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी साइन किए हुए हैं, जैसे पाल्मियो प्रोटोकॉल यहाँ पे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है, यहाँ पे इसमें जो है इंडिया ने यहाँ पे जो इसको साइन किया। और यूएन कन्वेंशन है यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, ठीक है, 2000 में इसको जो है यहाँ पे हमने जो है साइन किया हुआ है। तो ये बात भी आप ध्यान करना। आर्टिकल 24 बोलता है यहाँ पे प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। सबसे पहली बात है ये आपकी जो है स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में एप्लीकेबल है, सरकार कराएगी तब भी यहाँ पे और जो है प्राइवेट कराएगी तब भी। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है जो ब्रिटिश का टाइम होता है ना, इसमें जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कोल वगैरह के जो है यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल हो गया ना, तो कुछ एरिया में यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओडिशा हो गया, तो यहाँ पे जो है कोल वगैरह काफ़ी होता था। तो इसमें जो है कोल को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो है एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रेड माइनिंग। तो रेड माइनिंग ऐसे होती है यहाँ पे जो है बच्चों, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और ये आसानी से जो है इन छोटी छोटी माइंस में यहाँ पे अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ब्रिटिशर्स जो है जो इन बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करती है, उनसे काम करवाती थी। तो इसलिए सरकार बोलती है भाई यहाँ पे जो है हमारे को पता है हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है हमारे साथ, तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर कोई भी स्टेट इसको काम करती है तो यहाँ पे ये भी इलीगल होगा, प्राइवेट पर्सन कराएगा तब भी इलीगल होगा, ठीक है। ये इंक्लूड जो है सिटीजन्स को भी करेगा और एलियंस को भी करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो है यूनिवर्सल राइट है बच्चों का, ठीक है। और इसमें यहाँ पे सरकार एक लॉ बना देती है, यहाँ पे जो है चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट जो है यहाँ पे 2016 में कर देती है इसमें, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब ऐसा है कोई भी पर्सन जो है 14 साल से कम की उसकी एज है तो वो हजार्डस फैक्ट्रीज के ऊपर यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान रखोगे। और उसके साथ ही यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे देती है, अगर कोई पर्सन जो है यहाँ पे जो है 14 साल से छोटा है, उसका फैमिली बिजनेस है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कुछ एक ट्रेडिशन चला हुआ है, ठीक है, उनकी 400-500 साल से पीढ़ी से चला हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फैमिली बिजनेस के लिए एक्सेप्शन दे देती है। और दूसरी आपकी जो ये जो एंटरटेनमेंट है, ठीक है, आपको जो टीवी सीरियल्स वगैरह में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ के लिए ये अलाउ करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर आ जाओ, 25 से 28 के बीच में 25 और 26 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें यहाँ पे जो है आपका जो है P3 का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मिलेगी और उसके साथ ही आपको फ्रीडम ऑफ यहाँ पे जो है प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन की यहाँ पे मिलती है रिलीजन के ऊपर। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का बोलने का मतलब ऐसा है भी इंडिविजुअल की चॉइस है, वो यहाँ पे आस्तिक बनना चाहता है वो आस्तिक बन सकता है, नास्तिक बनना चाहो तो नास्तिक बन सकता है, उसकी इच्छा है, जो धर्म उसको जो है उसको पसंद है उसको वो फॉलो कर सकता है, ये बात बोलता है। और दूसरा यहाँ पे ये जो P3 का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट। तो इसमें यहाँ पे ये जो प्रोफेस का मतलब ऐसा है वो अपना रिलीजन जो है उसको ओपनली डिक्लेयर करेगा, उसके पास यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे राइट है उसका। प्रैक्टिस का ऐसा है यहाँ पे उसको जो है वो जो उसको रिलीजन के रिचुअल्स उसको ये फॉलो कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। और प्रोपोगेट का ऐसा है उसकी रिलीजन की जो रिलीजियस वैल्यूज है उसको यहाँ पे ये दूसरे पर्सन को यहाँ पे ये प्रचार कर सकता है, ठीक है। अब इसी में ये जो राइट टू प्रोपोगेट है इसी के ऊपर यहाँ पे केस होता है। तो यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे जो है ये लॉ पास करती है और उस लॉ में बोलती है ये जो जितने भी रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है ना इसको यहाँ पे बैन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन होता है स्टेन लुइस, क्रिश्चियन होता है, मिशनरी, ये पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आर्टिकल 25 को लेके भी यहाँ पे आप बोलते हैं भाई यहाँ पे राइट टू रिलीजन जो है फंडामेंटल राइट है। तो ये जो राइट टू प्रोपोगेट है ना ये जो है इसी से हम जो है यहाँ पे ये समझता है इस टाइम जो है इसकी इतनी होती है। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आप जो है अपने रिलीजियस बिलीफ को यहाँ पे दूसरों के ऊपर यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो ये पर्सन जो है राइट टू प्रोपोगेट से यहाँ पे जो है राइट टू कन्वर्स कर सकता है। तो यहाँ पे जो है राइट टू कन्वर्जन के ऊपर यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ पे बोल देते हैं यहाँ पे जो कन्वर्जन अब जो है वैलिड नहीं है, तो ये पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे उस पर्सन को फटकार लगाता है आप जो है ये जो राइट टू प्रोपोगेट है इसको जो है राइट टू कन्वर्जन ना समझो, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है मेंशन करता है आप जो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो तो ये भी कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, किसी के साथ जो है आप जो है फ्रॉड करते हो तो ये भी कन्वर्जन नहीं है, और किसी को यहाँ पे आप बेला फुसला के आप फिर उसको पैसे देके जो है कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ये भी कन्वर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर अपनी स्वेच्छा से आदमी जो है कन्वर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप जो है ऐसी जो है चीप जो हरकतें हैं ऐसी नहीं कर सकते, ठीक। बेसिकली यहाँ पे जो है अगर मैं अपने यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, केस जैसे हमारी जो तहसील है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट की कोटली,
तो यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे जो है कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, ठीक है, ये जो है इनको दलित्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक पर्सन को है जो है पर पर्सन को यहाँ पे जो है 2 लाख रुपए देते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो फैमिली में है यहाँ पे 5 6 6 7 7 पर्सन होते हैं जिनको जो है 12 14 लाख मिल जाता है आराम से। तो क्रिश्चियन जो है जो कागज में होते हैं इसको ये फॉलो कर देते हैं, भाई हम जो है क्रिश्चियंस हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे आप देखोगे जो टेंपल वगैरह में होते हैं तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं ये पूजा करने। तो ऐसी कहानियाँ भी चली हुई है, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, कागजी में यहाँ पे क्रिश्चियंस है बट एक्चुअल में जो है हिंदू रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लोग जो है यहाँ पे फायदा भी उठाते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल 25 के 2 में, यहाँ पे जो है आपको कुछ एक रिस्ट्रिक्शन मिलती है। यहाँ पे जो है 3 रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगी, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, हेल्थ। आप जो है इससे पहले जो है पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के बारे में आपने जो है बार बार सुना होगा, पर ये तो हेल्थ है, ये यहाँ पे आप जो है इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। रिलीजन के थ्रू आप यहाँ पे जो है पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे खराब नहीं कर सकते। रिलीजन के थ्रू यहाँ पे जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स है, एथिक्स है, उसकी जो मोरालिटी है, उसको यहाँ पे आप यहाँ पे जो है ये जो चेंज या हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना। और इसके साथ ही यहाँ पे इसमें सब क्लॉज दिया हुआ है, ये बोलता है भाई यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे जो है स्टेट को यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे अलाउ करता है यहाँ पे जो है किसी भी रिलीजन के इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंशियल अफेयर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ये मैनेज कर सकता है, ठीक है। बस ये रिलीजियस एक्टिविटी को मैनेज नहीं कर सकती सरकार बस, बट ये जो है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जो हिंदुओं के जितने भी मंदिर है ना, इसी आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे जो है यहाँ पे ये रेगुलेट करते हैं, जो जितना भी यहाँ पे पैसा आता है उसी सरकार को चला जाता है, ठीक है। 2-2.5% कितनी इकॉनमी बन जाती है वहाँ से। और इसके साथ ही यहाँ पे ये बात बोलते हैं भी यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट जो है यहाँ पे जो है ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसको यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा। बेसिकली यहाँ पे जो है सेक्युलरिज्म यहाँ पे ये मेंटेन करके रखेगा, ये बात बोलती है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये बोलता है अभी अगर कोई ऐसा रिलीजन है जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो उपद्रव मचा रहा है, तो उसमें यहाँ पे सरकार के पास पावर है, वो लॉ बना सकती है और सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे उस रिलीजन के कुछ एक जो है यहाँ पे सेक्शन उसको ये कर सकती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपकी जो है ट्रिपल तलाक हो गया है ना, सबरीमाला केस का हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगी। जब यहाँ पे सोसाइटी में किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो वायलेट हो रहे हैं, तो उसको जो है उन राइट्स को यहाँ पे सरकार जो है इंश्योर करने के लिए यहाँ पे जो है लॉ बना सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान रखना। इसका मतलब ये है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन है। सरकार चाहे तो यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं। इसी को आप जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म यहाँ पे देखने को बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है सरकार की इंटरफेरेंस है रिलीजन के ऊपर। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक हिंदू टर्म मेंशन की हुई है। तो हिंदू टर्म में ऐसा है यहाँ पे जो है हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन यहाँ पे जो है इस टर्म में यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे आप ये का ध्यान रखोगे, ठीक है। बेसिकली हिस्ट्री आप देखोगे तो ये सारी की सारी हमारी एक्सटेंशन है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो है आप इस चीज़ को यहाँ पे याद रखोगे। सबसे पहले जो है एमसीक्यू पॉइंटर में यहाँ पे आप देखो आर्टिकल 25 जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सिटीजन भी नॉन सिटीजन में, क्योंकि कोई बाहर का फॉरेन पर्सन है, ठीक है, अगर जो है यहाँ पे जो हिंदू है तो यहाँ पे मंदिर जा सकता है, क्रिश्चियन है तो यहाँ पे वो चर्च जा सकता है, मुस्लिम तो यहाँ पे जो है जो मॉस्क वगैरह है वहाँ पे ये जा सकता है। तो यहाँ पे आप जो है इससे जो है रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल 25 जो एब्सोल्यूट नहीं है, तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर हो गया और हेल्थ के ऊपर यहाँ पे जो है अभी केस हुआ 2019 में जब कोविड-19 का केस आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूपी में गाइडलाइंस दी हुई थी, जो यहाँ पे जो मौलवी वगैरह होते हैं भी आप जो है सारे भी अपने अपने घर में रहना। तो ये क्या करते हैं, ये एक रिलीजियस गैदरिंग कर देते हैं जिसमें यहाँ पे पुलिस भी फिर वापस आती है, फिर इनको बोलती है भी भाई कुछ तो यहाँ पे भाई ये शर्म कर लो यार भी, है ना। क्योंकि जो है आप जो है एक ही जगह जो है सारे लोगों को यहाँ पे जो है जो हेल्थ है उसके ऊपर यहाँ पे खतरा डाल रहे हो, है ना। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू यहाँ पे जो है ये जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है इसको आप याद रख सकते हो। आर्टिकल 25 B3 के कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करता है, उसके साथ यहाँ पे डिस्क्राइब करता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, है ना। इस बात को ध्यान रखना। और एक जजमेंट यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है, जिसको बोलते हैं शिरूर मठ का केस। इसमें यहाँ पे जो है एक डॉक्ट्रिन आती है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन के थ्रू यहाँ पे जो है ये जो गवर्नमेंट है या सुप्रीम कोर्ट है ये डिसाइड करती है भी कौन सी प्रैक्टिस है ना, खासकर सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है ये डिसाइड करती है भी कौन सी प्रैक्टिस जो है इसेंशियल है, कौन सी जो है इसेंशियल नहीं है, कौन सी जरूरी है, कौन सी नहीं है। जैसे आपकी जो है सबरीमाला टेम्पल जजमेंट होती है, तो इसमें यहाँ पे जो है ये जो वुमेन्स होते हैं जिनकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल चली होती है 10 से 50 साल के बीच में आ जाती है ना लड़कियों को 12-13 से, तो इनकी एंट्री यहाँ पे बैन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई ये फंडामेंटल राइट्स तो वॉयलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो 10 से 50 साल के बीच की जो महिला को जो है ये जो यहाँ पे तुम मना कर रहे हो ना, तो ये जो है नॉन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इसमें जो है इसको जो है स्ट्रक डाउन कर देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ट्रिपल तलाक हो गया जिसमें जो है पर्सन जो है जिसकी जो है गुस्सा आ जाता है, कभी गुस्सा होता है, तो इसमें वो बोलते हैं तलाक तलाक तलाक। तो इसमें यहाँ पे ये बोलते हैं यहाँ पे ये भी नॉन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसको भी यहाँ पे स्ट्रक डाउन करो। तुमको जो है तलाक देना है तो यहाँ पे तुम जो है कोर्ट आओ, यहाँ पे फिर यहाँ पे चलेगा, ठीक है। कोर्ट में आएगा तो फिर यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। तो ये जो सारी की सारी यहाँ पे जो है हिजाब बैन केस हो गया, ये नॉन ERP के केस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 26 यहाँ पे आ गया। 26 आर्टिकल यहाँ पे बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। आर्टिकल 25 जो है इंडिविजुअल का राइट है, ठीक है। आर्टिकल 26 यहाँ पे जो है ग्रुप का, यहाँ पे जो है सोसाइटी का राइट है, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब ये आपकी जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन का यहाँ पे ये राइट है।
तो 26 बोलता है भी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बोलता है भी एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब ऐसा होता है जो ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेशन टर्म है यहाँ पे जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे डिस्क्राइब ही नहीं किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहली बात यहाँ पे आप याद रखोगे यहाँ पे एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो यहाँ पे जो है ये दोनों सेक्शन को यहाँ पे पकड़ता है, आपकी मेजोरिटी वाला सेक्शन भी और माइनॉरिटीज़ का भी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 26 जो है सारों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इसमें यहाँ पे बोलता है भी यहाँ पे ये जो ग्रुप है या सोसाइटी है डिनोमिनेशन है यहाँ पे ये एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं उसके जो है इंस्टीट्यूशन को, जिसमें यहाँ पे जो है ये रिलीजियस एक्टिविटी और चैरिटेबल पर्पस के लिए यहाँ पे ये जो है इस इंस्टीट्यूशन को सेट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। बट ध्यान रखना ये पर्सन जो है यहाँ पे ये जो है जो डिनोमिनेशन है यहाँ पे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते आर्टिकल 26 के तहत, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये जो है एक्सेप्शन है, इसमें यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। जिसमें एग्जांपल हो गया आपकी जो है अपनी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हो, आप जो है टेंपल मॉस्क जो है एस्टैब्लिश करना है वो कर सकते हो, आर्टिकल 26 के तहत आपको जो है ये राइट है आपका। अब जो है ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ये जो ग्रुप है यहाँ पे जो है इसमें बोलते हैं भी ये अपने अफेयर्स को खुद यहाँ पे ये मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है सिडूर मठ का केस मिलता है, जब इनको बोल दिया भी अपने अफेयर हम खुद मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये जो है जो महिलाएं, ठीक है, 10 से 50 के बीच में यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पे जो बैन होता है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ERP की यहाँ पे डॉक्ट्रिन आ जाती है, तो ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका जो है आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। आपके ये जो रिलीजियस ग्रुप है ना ये जो है एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी आपका जो पैसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, तो ये जो है इसको एक्वायर कर सकते हैं। दूसरे इमूवेबल आपकी जो लैंड हो गई, जो मंदिर के नाम में चढ़ गई, जो मस्जिद के नाम पे चढ़ गई, वो हो गई यहाँ पे परमानेंट उनकी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोलनी है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये अपनी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट उसको जो है लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे जो है आर्टिकल 26 में बोली हुई है। तो MCQ पॉइंटर ये है जो आर्टिकल 25 है यहाँ पे ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों का है, बट 26 है यहाँ पे ये सोसाइटी का, ये इंडिविजुअल का नहीं है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, कलेक्टिव राइट है। और 26 यहाँ पे माइनॉरिटी राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन टू ऑल रीजन है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो इसमें एनी में सारे आते हैं, ठीक है। 25 में यहाँ पे ये बोलता है भी आप जो है स्टेट जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन के इकोनॉमिक और सेकुलर अफेयर है, ठीक है। और बट ये जो है आपकी जो रिलीजियस अफेयर ना पूजा कैसे करनी है ये नहीं दिखाएंगे, किसी को बताएंगे, सरकार नहीं बताएगी हम बताते तुम्हारे को तुम पूजा कैसे करोगे, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। अब आ जाओ आर्टिकल 27, ये ऐसा है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को ये फॉलो करता है। तो इसका मतलब ऐसा है यहाँ पे कोई भी टैक्स पेयर है, ठीक है, उसका जो है जो मनी है वो यहाँ पे जो है रिलीजन के लिए यहाँ पे फंड नहीं किया जाएगा, इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। आर्टिकल 28 में यहाँ पे जो है ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जाएगी, इतनी सी यहाँ पे बात बोलते हैं। मान लो यहाँ पे जो है 3 केसेस यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। फर्स्ट केस है यहाँ पे मान लो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे स्कूल है जिसको 100% गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है, तो उसमें यहाँ पे बोलते हैं भी आप जो है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं दे सकते गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है आपका जो है जो एक गवर्नमेंट स्कूल है बट इसको जो है 50% यहाँ पे सरकार देती है, 50% यहाँ पे इसको जो है प्राइवेट यहाँ पे जो है जो आपकी जो कोई भी यहाँ पे जो है चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको जो है यहाँ पे ये फंड करता है। तो इसमें यहाँ पे आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, बट यहाँ पे ये है स्टूडेंट की इच्छा है। मान लो यहाँ पे जो है कोई मुस्लिम बच्चा है जो हिंदुओं के बीच में यहाँ पे पढ़ रहा है, तो इसकी इच्छा है यहाँ पे जो है अगर जैसे प्रेयर वगैरह होती है उसमें जो है यहाँ पे जो है वो उसको जो है चुपचाप खड़ा होकर यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बात है। और तीसरा है यहाँ पे जो है कोई जो है जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उसको जो है प्राइवेटली फंड किया जाता है 100%, ठीक है, ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है और बच्चा उसको जो है मना नहीं कर सकता। जैसे जो ये जो क्रिश्चियन स्कूल वगैरह होते हैं ना, मिशनरीज वगैरह के, तो यहाँ पे जो है ये जो है पूरी की पूरी यहाँ पे जो है उसको जो है पावर दी जाती है और बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसको ये मना भी नहीं कर सकता। तो ये बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 29 और 30 आपको देखने को मिलेगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ये माइनॉरिटीज के ऊपर है। बेसिकली आर्टिकल 30 ही आपका माइनॉरिटी है, ऐसे 29 है ये माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे जो है फर्स्ट सेक्शन बोलता है भी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, ठीक है, ध्यान रखना, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। बेसिकली माइनॉरिटी है बट यहाँ पे बोलता है भी सारे सेक्शन है, तो इसमें एनी में जो है सारे आते हैं, ठीक है। हैव राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। किसी पर्सन या किसी जो यहाँ पे जो है ग्रुप की यहाँ पे जो है अलग लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट अलग है और या कल्चर अलग है, तो उसके पास राइट है, उसको ये कंजर्व कर सकता है, ठीक है। दूसरा बोलता है यहाँ पे जो है कोई भी सिटीजन है उसके साथ यहाँ पे जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जो एडमिशन में, ठीक है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिसको जो है 100% जो है स्टेट के द्वारा यहाँ पे जो है रन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड्स बताए हुए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है ना इसको आप ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ पे ये कल्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। पहला बोलता है यहाँ पे जो है आपके पास जो है यहाँ पे कुछ अलग जैसी यहाँ पे जो है आइडेंटिटी है, जैसे लैंग्वेज होगी, स्क्रिप्ट होगी, कल्चर होगी, तो उसको आप जो है कंजर्व कर सकते हो। दूसरा बोलता है यहाँ पे जो है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट के द्वारा रन किया हुआ है, तो उसमें जो है एडमिशन में आपको जो है रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट और लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है।
आर्टिकल 29 के बारे में आपको इतनी सी याद रखनी है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे जो है ये सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है, ये सारों का, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्टिकल खुद बोलता है भी यहाँ पे एनी सेक्शन, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 30 के ऊपर, तो ये जो है आपका जो है फुली माइनॉरिटी के ऊपर यहाँ पे जो है आर्टिकल है। 30 बोलता है भी यहाँ पे राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है माइनॉरिटी जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकता है। और माइनॉरिटी यहाँ पे जो है दो बेसिस पे यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाती है, एक धर्म के बेस में और दूसरी लैंग्वेज के बेस में जो है यहाँ पे जो है आपकी माइनॉरिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो इनके पास बोलते हैं भाई इन माइनॉरिटीज के पास जो है ये राइट है, ये यहाँ पे जो है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसको ये जो है एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 बोलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है आर्टिकल 29 है। अब आ जाओ आर्टिकल 32 में, तो हार्ट एंड सोल बोला है बी आर अम्बेडकर ने इसमें। तो ये बोलता है रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट है, ठीक है। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, यहाँ पे जो है आर्टिकल 13 आपका बोलता है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर, है ना। आर्टिकल 32 जो है यहाँ पे जो है पावर देता है रिट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 अगर किसी पर्सन का जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होता है, तो पर्सन जो है आर्टिकल 32 के थ्रू यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 13 के थ्रू यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू लेगा और उस जो है लॉ को देखेगा भी उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको यहाँ पे ये जो है शट डाउन कर देगा। आर्टिकल जो 32 है इसका पहला पार्ट बोलता है भी यहाँ पे अगर स्टेट के द्वारा किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या है, गारंटर है, ठीक है। 32 का 2 बोलता है भी यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ये यहाँ पे जो है रिट्स इशू कर सकता है। तो रिट्स यहाँ पे आपकी जो है 5 टाइप की है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आर्टिकल 32 का 3 बोलता है भी यहाँ पे जो है, ध्यान सुनना, पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे जो है 32 का 3 बोलता है भी पार्लियामेंट के पास पावर है, ये किसी अदर कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोविजन है, तो इसलिए यहाँ पे बोल सकता है मान लो कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, फर्स्ट ट्रैक हो गया जुडिशियल, यहाँ पे जो कोई भी कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, तो पार्लियामेंट जो है अगर यहाँ पे जो है लॉ पास करती है, तो यहाँ पे जो है उस कोर्ट के पास भी यहाँ पे जो है जो रिट्स इशू करने की यहाँ पे पावर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है आज तक पार्लियामेंट ने कभी इसको जो है यूज नहीं किया, अगर इसको यूज करेगा पार्लियामेंट तो यहाँ पे जो है जो स्टेट है, जो आपकी जो गवर्नमेंट है, उसी को यहाँ पे वापस से डंडा मिलेगा, ठीक है। तो आ जाओ रिट्स के ऊपर, यहाँ पे रिट्स 5 टाइप की है, ठीक है। सबसे पहले ये हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब ऐसा होता है किसी पर्सन को आपने जो है इलीगली डिटेन कर लिया, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जो है अभी मेरी मैरिज नहीं, मान लो कल को मेरी मैरिज हो जाती है और इसमें जो है मेरी हस्बैंड वाइफ होते हैं, हमारी यहाँ पे बनती नहीं, मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे डिटेन कर लेता हूँ और उसके मान लो यहाँ पे उसके पेरेंट्स वगैरह उसको जो है यहाँ पे जो है कोर्ट में आके जो है आर्टिकल 32 के तहत बोलते हैं यहाँ पे जो है जो मेरी यहाँ पे बेटी है उसकी यहाँ पे जो है मैं जो हूँ जो हस्बैंड हूँ उसके जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हूँ। तो पर्सन मेरे को जो है यहाँ पे जो है कोर्ट मेरे को यहाँ पे रिट इशू करेगा और मेरे को यहाँ पे कोर्ट में बुलाएगा। सबसे पहले बात है यहाँ पे हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब जो यहाँ पे जो वाइफ है जिसको मैंने इलीगली डिटेन किया उसको मैं यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करूँगा कोर्ट में, ठीक है। तो इसको जो है आप किसके अगेंस्ट में इशू कर सकते हो, आप जो है पब्लिक अथॉरिटी जो जितनी भी यहाँ पे जो स्टेट के द्वारा यहाँ रन की हुई है तो उसको उसके अगेंस्ट में हो सकती है, और दूसरी यहाँ पे जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। मैं आप कोई भी कंपनी हो गया किसी को जो है उसकी लिबर्टी को यहाँ पे जो है हम जो है अगर जो उसको जो है यहाँ पे लिबर्टी को जो है हनन कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा भी यहाँ पे जो आर्टिकल 32 यहाँ पे जो है हेबियस कॉर्पस जो है वो इंप्लीमेंट हो गई है, ठीक है। तो इसमें जो है स्कोप इतनी सी बात है, यहाँ पे जो है ये जो पर्सन है इसको इलीगली डिटेन किया उसको यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा और उसके साथ ही उसकी लिबर्टी उसको यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब कुछ एक केसेज ऐसी है जैसे जिसमें जो है हेबियस कॉर्पस जो है यहाँ पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगी, तो ये जो है एग्जाम में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें यहाँ पे आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे सबसे पहली बात है आपने कुछ का क्राइम किया और उसको जो है आपने जो है किसी के साथ मारपीट की हुई है, किसी का मर्डर कर दिया हुआ है, चोरी की हुई है, आप पकड़े हुए हो, ठीक है, जिसमें आपको जो है लॉफुली जो है डिटेन किया हुआ है, तो इसमें जो है आपकी जो है आपके घर वाले जो मर्जी कर ले, ठीक है, आपको जो है जेल से वो नहीं छुड़ा पाएगी हेबियस कॉर्पस के रिट से, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट जो है यहाँ पे कुछ एक ऑर्डर देता है, आप जो है सुनते नहीं हो तो तभी आप जो है जेल जाओगे, ठीक है। तीसरी बात है डिटेंशन ऑर्डर्ड बाय कंटेम्प्टेड कोर्ट है, ठीक है, कोई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर दिया और आप उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे, तब भी आप जो है फिर बाद में फिर जो है हेबियस कॉर्पस लाते तो भी यहाँ पे आपको फायदा नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ पे अगर जो है डिटेंशन आउटसाइड कोर्ट जुरिस्डिक्शन, मान लो यहाँ पे आपने कुछ कांड किया और आप जो है यहाँ से पाकिस्तान भागे, तो यहाँ से जो है यहाँ पे जो है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपकी मैंडेमस। मैंडेमस अगर यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है तो यहाँ पे जो है मैंडेमस से यहाँ पे ट्रिक रखना है, यहाँ पे याद है, इसको बोलेंगे मैंडेटरी। भाई तेरे लिए ये मैंडेटरी है, भी मेरा ऑर्डर दिया है तेरे को अब मैंडेटरी है वो करना पड़ेगा। तो मैंडेबस का मतलब ऐसा होता है वीक कमांड है, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा होता है जैसे अपर अथॉरिटी है ना, तो अपर अथॉरिटी में मान लो यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पे ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स है, या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे जो है मैं इनको ऑर्डर दूंगा भी यहाँ पे, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, यहाँ पे IAS ऑफिसर है, ये अपनी ड्यूटी जो है ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे जो है मैं यहाँ से कमांड करूँगा भी ऐसा है भी यहाँ पे जो है मैं तेरे को मैंडेमस के थ्रू यहाँ पे कमांड करता हूँ, तो अपनी ड्यूटी को फॉलो करना शुरू कर दे, ठीक। तो ये यहाँ पे जो है आपकी जो है मैंडेमस है। तो मैंडेमस का मतलब पूछेंगे सबसे पहले वीक कमांड, और इसको इशू किस के अगेंस्ट में किया जा सकता है, तो सर ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल है ना इनके अगेंस्ट आप जो इसको इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक बॉडीज होगी, कॉर्पोरेशन होगी, यहाँ पे आपकी जो इन्फीरियर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अगेंस्ट आप जो है इनको जो है इशू कर सकते हो, है ना। और इसका स्कोप क्या है, यहाँ पे जो है जो पर्सन अपनी जो है यहाँ पे जो है ड्यूटी को यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे जो है इसके थ्रू आप जो है मैंडेटरी कर देते हो, यहाँ पे जो है अब तेरे को फॉलो करनी पड़ेगी, तो ये मैंडेमस में। अब कुछ एक केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे जो है ये जो मैंडेमस है यहाँ पे ये जो है
इसमें ये जो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सबसे पहली बात है प्राइवेट पर्सन। अब मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, वो टोयोटा के शोरूम में काम कर रहा है, आपको जो है गाड़ी निकाली हुई है, उसमें जो है आपको कुछ एक चला हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह या कुछ एक कागजी कार्रवाई चली हुई है, उसमें जो है वो पर्सन जो बोल रहा है यहाँ पे कल आना और ऐसे करते हुए 10 दिन हो गए, तो इसमें आप जो है उस पर्सन के अगेंस्ट में यहाँ पे जो है आप जो है मैंडेमस के थ्रू यहाँ पे जो है रिट इशू नहीं कर सकते, यहाँ पे तेरे लिए कमांड है तू करना है, वो प्राइवेट है, प्राइवेट की इच्छा है, वो अपनी है। अब डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है स्वेच्छा। मान लो यहाँ पे मैं एक डीएम हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, तो मेरे पास जो है यहाँ पे जो है डिस्क्रिशनरी पावर है। मेरे पास यहाँ पे जो है, मान लो यहाँ पे जो है एक तरफ यहाँ पे रोड बनाने का, रोड कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे ऑप्शन है। दूसरी है यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे पार्क बनाऊँ बच्चों के लिए, चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पे, इसकी ऑप्शन है। तीसरा है यहाँ पे जो है पॉल्यूशन वगैरह का कुछ चला हुआ है, यहाँ पे जो है पॉल्यूशन को मैनेज करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, मैं 3 में से एक चीज़ यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे पॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पे इस एजेंडा को यहाँ पे जो है उठाया, मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो कोई पर्सन ऐसा नहीं है मेरे को यहाँ पे जो है मैंडेमस रिट पास करे और बोले भाई यहाँ पे जो है रोड का वर्क क्यों नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज के ऊपर यहाँ पे आपकी जो है मैंडेमस ड्यूटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, स्टैट्यूटरी होते हैं जिसको जो है लॉ के थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, नॉन स्टैट्यूटरी जिसको लॉ के अंदर नहीं आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, आर्टिकल 14 मैंने बोला हुआ था, इनको जो है स्पेशल इम्यूनिटी बोलती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट गवर्नर को इम्यूनिटी है। आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इनको भी आप जो है यहाँ पे मैंडेमस के थ्रू यहाँ पे कमांड नहीं कर सकते, ठीक है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो इक्विवेलेंट माने जाते हैं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह के जो है फास्ट ट्रैक होते हैं तो ये यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होते, तो यहाँ पे आप जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर यहाँ पे जो है आप जो है मैंडेमस के थ्रू उसको कमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब तीसरी है आपकी जो है प्रोविशन रिट और फोर्थ है आपकी सर्टियोररी। तो प्रोविशन और सर्टियोररी का यहाँ पे जो है मैं डिफरेंस बताता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, ठीक है। प्रोविशन का ऐसा है यहाँ पे जो है आपने जो है कोई मान लो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ पे जज हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या हूँ, जज हूँ। अब प्रोहिबिशन के केस में ऐसा है, मैं यहाँ पे जो है किसी केस के ऊपर यहाँ पे जो है अपनी जो है जजमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, ठीक है, मेरी जो है इसमें जो है यहाँ तक जो है पहुंचनी औकात नहीं है, तभी मैं उसके ऊपर यहाँ पे जो है ऊपर जो है उसके ऊपर जजमेंट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपकी जो हायर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये यहाँ पे साइड से देख रहा है, इनको पता चल जाता है अभी मैं इस केस के ऊपर यहाँ पे जो है जजमेंट दे रहा हूँ। तो हाई कोर्ट यहाँ पे बोलेगा जब इनको पहले पता चल जाता है भी ऐसा है ना सर, तुम्हारी यहाँ पे औकात नहीं है इसके ऊपर यहाँ पे जो है जजमेंट देने की, तो ये जो केस है ना इसको हम अपने अंडर ले रहे हो और तुम इस केस को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोविजन का मतलब ऐसा है, अभी मैंने जजमेंट नहीं दी हुई है, ठीक है, मैं जजमेंट देने जा रहा हूं, बट यहाँ पे जो हायर कोर्ट है उनको यहाँ पे पता चल गया तो वो केस जो है अपने अंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरी जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये केस है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैं लिखा हुआ है जो लोअर कोर्ट है ना ये एक्सीड करता है इस जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे जो है जो अपर कोर्ट है ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो फॉर प्रोविजन का मतलब क्या होता है, टू फॉरवर्ड होता है ना, यही बात है इसका। अब इसको जो है किसके अगेंस्ट में आप इशू कर सकते हो, लोअर कोर्ट के और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में आप जिसको इसको इशू कर सकते हो। और इसका स्कोप क्या है यहाँ पे, ये जो कोई फ्यूचर की यहाँ पे जो इलीगल एक्शन है जो यहाँ पे जो है बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जो है यहाँ पे आपके जो है ये जो कोर्ट यहाँ पे ले सकता है इसको यहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, अब इसको जो है आप किस किस केस में इशू नहीं कर सकते हो, इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली बात है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर यहाँ पे जो है आप इसको जो है यहाँ पे इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसका जो काम है वो करेगा। बट सर्टियोररी के केस में है जो पर्सन ने जो है एक्शन ले लिया है, ठीक है, कोई एक्टिविटी कर लिया और एक्शन उसका जो है ठीक नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट लॉ है, कुछ चीज को फॉलो नहीं कर रहा प्रोटोकॉल्स को, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट जो है सर्टियोररी के थ्रू आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को यहाँ पे जो है ये उसकी जो डिसीजन है उसको ये रिवर्स कर देगा, ठीक है। दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी में आपके जो है पार्लियामेंट आते हो, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इसमें आप जो ये नहीं बोल सकते भी यहाँ पे जो है आपने ये लॉ क्यों बनाया, आपका ये लॉ जो है गलत है, तो इसमें पहले ये जो है इसको लॉ बनाने देंगे, उसके बाद फिर अगर यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट्स किसी का वायलेट होता है तो आर्टिकल 3 के 13 के तहत यहाँ पे उसका जो है जुडिशियल रिव्यू कर देंगे, बट उससे पहले जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडीज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। और प्राइवेट इंडिविजुअल की बात है, यहाँ पे कोई कंपनी है या फिर कोई फर्म है जिसकी अपनी जो है यहाँ पे काम है उसके ऊपर यहाँ पे आप नहीं बोल सकते भैया तुमने ये काम क्यों किया, ठीक है, वो उसका काम है, उसकी मर्जी है, ठीक है। और फोर्थ है सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब ऐसा है आपने जो है अपनी मतलब जो है कैपेसिटी से बाहर जो है डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो इसमें प्रोविजन में मतलब ऐसा है जो है उसने केस मतलब उसको जो है ये हैंडल करने जा रहा था, बट उसको जो है यहाँ पे उस केस को पहले दूसरे ने ले लिया। बट सर्टियोररी के केस में ऐसा है जो यहाँ पे जो जजमेंट है उस पर्सन ने दे दी है, ठीक है, वो जो लोअर कोर्ट है उसने ये जजमेंट दे दी है और वो जजमेंट उसकी जो है ठीक नहीं है, बस इसका मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड है ना। और इसको किसके अगेंस्ट में यहाँ पे आप इशू कर सकते हो, लोअर कोर्ट की जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल की जजमेंट है उसको रिवर्स कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो है 1992 करना है इसमें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यहाँ पे जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं इनकी जो डिसीजन कई बार ये ले लेते हैं, जो आपके IAS IPS ऑफिसर है, इसको भी यहाँ पे जो है आपकी सर्टियोररी के थ्रू यहाँ पे जो है ये जो जितनी भी जजमेंट्स है इसको ये जो है रिवर्स कर देती है कोर्ट। तो यहाँ पे ये बात ही ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो है बाद में ऐड किया हुआ है। तो यही बात है जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है उसको जो है रिवर्स या रिवाइड किया जा सकता है यहाँ पे आपके जो है हायर कोर्ट के द्वारा। अब ये किस केस में यहाँ पे इशू नहीं होता है, तो सबसे पहली बात है लेजिस्लेटिव बॉडी, वही बात है पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसको यहाँ पे देखेगी, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फिर यहाँ पे उसका जो है जुडिशियल रिव्यू करेगी, ठीक है। और प्राइवेट इंडिविजुअल, अब इसमें जो है यहाँ पे ग्राउंड्स क्या क्या है, जो है लोअर कोर्ट जो है यहाँ पे जो है ये जो जजमेंट्स देते हैं, सबसे पहली बात है उसकी जुरिस्डिक्शंस के बाहर चला जाता है। मान लो यहाँ पे जो है
आपका हाई कोर्ट है या फिर यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक या दो डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो। अब वो जो है यहाँ पे जो है किसी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर यहाँ पे जो है उसका केस ले रहा है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन उसकी बाउंड्री से बाहर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसको जो है उस केस के बारे में इतना आइडिया ही नहीं है। तो तीसरा और ये जो है एरर ऑफ लॉ, जो लॉ है उसको जो है उसको ढंग से वो यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये ग्राउंड्स है लोअर कोर्ट में, और इसको जो है यहाँ पे जब यहाँ पे सर्टिफिकेट केस हो जाता है तो उसमें जो है यहाँ पे अपर अथॉरिटीज है इसको जो है केस को यहाँ पे रिवर्स कर देती है जजमेंट को। लास्ट है कोवरेंटो। कोवरेंटो का ऐसा मतलब है बाई वट अथॉरिटीज का मीनिंग होता है कोई पर्सन है गवर्नमेंट यहाँ पे जो है कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है ये इशू की जा सकती है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे डॉक्टर बन जाता हूँ, ठीक है, जोला साहब डॉक्टर बन जाता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे जो है MBBS की यहाँ पे डिग्री नहीं है, तो कोई पर्सन यहाँ पे चला जाता है, भाई तू यहाँ पे जो है, मान लो मैं किसी को दवाई दे देता हूँ, ठीक है, उसको कुछ दिक्कत हुई और मैं जुकाम की दवाई दे देता हूँ उसको, कोल्ड की, ठीक है भाई तू ठीक हो जाएगा। अब वो बोलता है भाई मैं 2-4 दिनों से आ रहा हूँ दवाई ले रहा हूँ पर फर्क कोई नहीं पड़ रहा है, तो सबसे पहले बोलता है भी ऐसा करो भी इसके अगेंस्ट में जो है रिट इशू करो कोवरेंटो के थ्रू, है ना। इसकी जो है क्वालिफिकेशन देखो भी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अथॉरिटी क्या है इसमें, जब मेरे को पता चलता है मेरे पास डिग्री नहीं है तो सबसे पहले मेरे को लास्ट मार के वहाँ से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो है कोवरेंटो के थ्रू आप कर सकते हो, किसी भी पर्सन के थ्रू यहाँ पे रिट इशू करो, उसको कोर्ट के सामने पेश करो, और कोर्ट को अगर उसको कोर्ट उससे पूछेगा भी तेरी क्या अथॉरिटी अभी दिखा, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसका स्कोप यहाँ पे यही है, यहाँ पे जो है ये जो है चैलेंज करेगा लीगलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, जो उस पब्लिक पोस्ट को वो होल्ड कर रहा है उसके लायक है या नहीं है। बट इसमें जो है एक्सेप्शन फिर आपको देखने को मिलेगा जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक प्राइवेट पोस्ट है, ठीक है, उसमें जो है यहाँ पे आपको जो है अपना बिजनेस चला उसको चला सकते हो, उसमें आपने पूछ सकते हो, और मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते मोदी जी को भी यहाँ अपनी डिग्री दिखाओ, ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं बोल सकते, और ना ही राहुल गांधी को बोल सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे रिट्स जो है हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स की, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास भी यहाँ पे पावर है रिट्स की। तो हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट की पावर है ना यहाँ पे आर्टिकल 226 के थ्रू है, और सुप्रीम कोर्ट की 32 के थ्रू है। हाई कोर्ट की जो यहाँ पे जो पावर है रिट्स की वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है यहाँ पे आपके जो लीगल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स हैं इन दोनों को हेयर करता है, बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यहाँ पे आपके जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे हेयर करता है, तो यहाँ पे नैरो स्कोप है। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे जो है जुरिस्डिक्शन की, तो यहाँ पे ये पैन इंडिया में है, बट यहाँ पे जो है उसकी स्पेसिफिक टेरिटोरी है, जैसे शिमला हाई कोर्ट है तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, बाकी हाई कोर्ट्स के लिए नहीं है। अब आ जाओ आर्टिकल 33 के ऊपर, यहाँ पे जो है 33 जो है यहाँ पे आपके बात करता है एप्लीकेशन टू फोर्सेस। कोई आर्म्ड फोर्स का पर्सन है, ठीक है, पुलिस में है पर्सन, पैरामिलिट्री में है, तो उन पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो वायलेट हो जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है यहाँ पे जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ दोज पर्सन हु आर इन आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन में ये पर्सन है, इनके पास जो है कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये नहीं बोल सकता यहाँ पे आर्टिकल 19 के पास मेरे पास जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, आर्मी में कोई ऑपरेशन चला हुआ है और यहाँ पे जो है उसका सीनियर जो है लेफ्टिनेंट यहाँ पे जो है ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसा नहीं है जो स्पाई है वो बोल रहा है भाई तेरा जो है यहाँ पे सर भी आप जो ये दे रहे हो ना ऑर्डर, ये यहाँ पे जो है मेरे में दम नहीं लग रहा है इसमें, यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे डिस्प्ले रिएक्शन हो जाएगा उसके अगेंस्ट में, तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये बात यहाँ पे ये जो शब्द है पार्लियामेंट इसको ध्यान रखना, आर्टिकल 33 ये बोलता है। 34 जो है मार्शल लॉ के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ। मान लो यहाँ पे जो है 2 फ्रंट वॉर हो जाती है इंडिया में, ठीक है, इंडिया के में मान लो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है अगर जो है 2 फ्रंट वॉर होती है और पार्लियामेंट को ऐसा लगता है ना यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर में जो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को ऐसा लगता है भी हम जो है यहाँ पे जो है इस एरिया में अब जो है मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और बाकी कोई जो है यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है और उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर देती है मार्शल लॉ के थ्रू। तो इसमें ऐसा होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है ये जो पैन इंडिया पूरा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के में जिस एरिया में जो है यहाँ पे जो आपके जो है मार्शल लॉ लगा होगा तो वहीं पे आपके जो है यहाँ पे मिलिट्री रूल शुरू होगा और आपका फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। बाकी एरिया में यहाँ पे ये जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है यहाँ पे जो है आपके फंडामेंटल राइट्स आप इंजॉय कर सकते हो, बस इसी ज्योग्राफी में आपका जो है यहाँ पे जो है ये जो फंडामेंटल राइट है ये वायलेट हो जाएगा और यहाँ पे मार्शल लॉ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 34 बोलता है। अब आपके जो है मार्शल लॉ और इमरजेंसी के ऊपर यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो है मार्शल लॉ जो है इम्प्लिसिट है, इसको जो यहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं किया अच्छे से क्योंकि अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। इमरजेंसी है यहाँ पे जो है इसमें जो है स्पेसिफिक यहाँ पे एक्सप्लिसिट है, इसमें जो है आपको जो है 52, 56 और 360 के यहाँ पे जो है प्रोविजन दिया हुआ है, तो हमारे को पता है यहाँ पे क्या क्या बात की हुई है। सिविल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सस्पेंड हो जाती है और यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही होती है, ठीक है, और इसमें मिलिट्री रूल अप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पे जो है सेंट्रल रूल्स यहाँ पे जो है प्रेसिडेंटिव रूल यहाँ पे इमरजेंसी केस में आता है। तो यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश हो जाते हैं और यहाँ पे जो नॉर्मल सिविल कोर्ट है वो खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे सिविल कोर्ट चलते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे जो है मार्शल लॉ में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पे जो है ये भी रिस्ट्रिक्ट होते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपकी जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशन है ये भी यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। ऑर्डिनरी लॉ सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, ऑर्डिनरी लॉ यहाँ पे जो है फंक्शनिंग होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये बोलने का मतलब यहाँ पे जो है पार्लियामेंट यहाँ पे कर्ता धर्ता हो जाते हैं और यहाँ पे जो है आपकी आर्मी कर्ता धर्ता हो जाती है। आप आ जाओ 35 के ऊपर। 35 जो है यहाँ पे जो है ये बात करती है यहाँ पे जो है जो फंडामेंटल राइट्स जो आप जो है बार बार इसको जो बात कर रहे हैं इसको अमेंड कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसके ऊपर हम ये लॉ ला देंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये सिंपल सी बात बोलता है भी इसमें जो है पावर किसके पास है, ठीक है, तो ये जो है ये पावर सिर्फ आपकी जो है पार्लियामेंट के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। पार्लियामेंट एक एसेंशियल बॉडी है जो यहाँ पे लॉ बना सकती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे चेंज कर सकती है और इसके लिए आपकी जो है लगेगी स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के थ्रू आप जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे अमेंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका जो है यहाँ पे
जो है क्या है, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप जाओ, अब इसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद यहाँ पे जो है, जो आपके ये जो फंडामेंटल राइट्स के जो जितने भी यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको यहाँ पे अटेम्प्ट करो। ठीक है, चैट जीपीटी को बोलो भी सारे के सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के वो बताए, तो जितने भी यहाँ पे आपके जो है 40-50 क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे बता देंगे पिछले 10 साल के। ठीक है जी, तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो है डीपीएसपी और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो इनको हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय, रिवाइज करते रहो।